तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोग फॉर्म बना रहे थे, बट हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्म का आउटपुट को कंसोल में प्रिंट कर रहे थे या अलर्ट के फॉर्म में प्रिंट कर रहे थे। हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है, और हमें नहीं मालूम कि डेटाबेस में स्टोर कैसे करते हैं, अभी हम उस लेवल तक नहीं गए हैं। तो व्हाट वी वांट टू स्टोर आवर डेटा समवेयर। ओके, सो हमारे ब्राउजर में ऑलरेडी, आगे भी हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग जस्ट स्मॉल पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। हमारे ब्राउजर में क्या होता है, आप जनरली जब देखते होंगे कोई वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं, तो जनरली आपको एक नीचे पॉपअप आ जाता है कुकीज के लिए, एक्सेप्ट कुकीज या डिक्लाइन कुकीज, कुछ इस टाइप से। एक्चुअली होता क्या है, इसे बोला जाता है वेब स्टोरेज, ठीक है। वेब स्टोरेज के केस में क्या होता है, हमारे पास तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में क्या होता है, जस्ट वन सेकंड, यहाँ मैं लिख दूं। ये हुआ वेब स्टोरेज, ठीक है, और वेब स्टोरेज में हमारा आता है, तीन ऑप्शन रहता है। तीन में क्या क्या है, एक होता है कुकीज, COOKIE, स्पेलिंग सही है क्या? दूसरा आपको ऑप्शन होता है कुकीज के बाद लोकल स्टोरेज, नेक्स्ट होता है आपको सेशन स्टोरेज। ये तीन स्टेप होता है। तो हम लोग कुकीज को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज को। इवन आपको कुकीज या ये सब के बारे में आगे फिर मिलेगा, हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट को लेके चल रहे हैं, बट स्मॉल पार्ट कहने के लिए हम लोग अप्रॉक्स पूरा उसका नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास हो गया लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, हम लोग मोस्टली इस दो को देखेंगे। तो लोकल स्टोरेज में क्या होता है एंड सोशल सेशन स्टोरेज में क्या होगा, आपका डेटा जो है ब्राउजर में सेव होगा, ठीक है। मीन्स वो पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर ब्राउजर में रहेगा, इन द सेंस अगर ये मेरा ब्राउजर है तो डेटा मेरे ब्राउजर में सिर्फ वो रहेगा। आप अगर लॉग इन कीजिएगा तो आपका ब्राउजर में सेव होगा, मीन्स जिस यूजर ने वो ओपन किया है उसके ब्राउजर में वो डेटा नहीं आएगा। जिसे मान के चलिए अगर मैंने कोई डेटा सेव कर लिया तो वो मेरे ब्राउजर पे रहेगा, आपके ब्राउजर पे नहीं रहेगा। पर जैसे ही आप अगर लॉगिन करते हैं तो आपके ब्राउजर में सेव होगा डेटा, ये चीज है। तो लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज दोनों चीज होता है। तो अगर आपके पास नोट है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ, आगे से मिलेगा बट वो लास्ट में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो हेडिंग देकर लिखिएगा, लिखना है किसी को तो बोलिए, तो मैं डिक्टेट करते जाऊंगा लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज को, हाँ ठीक है। सर। यस तो सर। ठीक है, लिखिए। तो यहाँ पे दो आप कॉलम बना लीजिए, टेबल लोकल स्टोरेज और एक तरफ सेशन स्टोरेज, दो तरफ का। एक टॉप में दीजिए लोकल स्टोरेज, राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी लिखिए उस टाइप से, इसे ही रन दीजिए। तो एक तरफ आपका लोकल स्टोरेज हो गया। एक्चुअली होता क्या है, लोकल स्टोरेज में क्या होता है, जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, मैं बताऊंगा बोलूंगा जो लिखिएगा फिर रुक जाइएगा। लोकल स्टोरेज में क्या होता है, जब डेटा को जो हम सेव करते हैं ना, वो हमारा परमानेंट सेव हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या होता है, सेशन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि एक सेशन, जैसे आप अगर कॉलेज में हैं तो आपका कोई सेशन चल रहा होगा, 14 to 17, 18 to 90, 20 to 21, कुछ सेशन आपका होगा। तो वो एक सेशन में मीन्स आप अगर उस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, आपका नाम अगर ABC है, तो कल अगर कोई और लड़का आ रहा है ABC, जब आप उसको फाइंड आउट करते हैं उस कॉलेज में, तो आपसे जरूर पूछेगा कि कौन से सेशन का आप हैं, लाइक 2015 का, 16 17 जो भी है, तो आप बताइएगा कि 15 का है, ठीक है। तो 15 में ABC को सर्च किया, जब आप 16 पे गए, सपोज 16 में भी कोई लड़का हुआ जो ABC नाम का है, तो 16 में फिर वो सर्च करेगा ABC को। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो हर एक सेशन के लिए अलग हुआ, ठीक है। तो उसी टाइप से हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही वो डेटा स्टोर होता है, और वो सेशन जैसे ही हम लोग खत्म होगा, आपका डेटा खत्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग एप्लीकेशन, नेट बैंक ओपन किए हैं कभी, नेट बैंकिंग को लॉग इन किए हैं कोई, कोई जी नहीं किए सर। हैं। जी सर। नेट बैंकिंग में क्या होता है, जब हम लॉगिन करते हैं तो आप देखिएगा क्या कि आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, लॉगिन कीजिएगा,
अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो 5 मिनट के बाद आपको एक पॉपअप मिल जाएगा कि आप 2 सेकंड के बाद लॉग आउट हो रहे हैं। कुछ मिलता है इस टाइप से। और अगर आपने छोड़ दिया मतलब 10 मिनट के लिए, तो आप लॉग आउट हो जाइएगा और फिर से जब 10 मिनट के बाद जा रहे हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि वो उतने देर के बाद खत्म हो गया। नेक्स्ट चीज, जब आप डेटा को मीन्स सपोज दैट आपने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से हमने अगर स्टेट बैंक का अगर नेट बैंकिंग ओपन कर दिया, क्या क्या ओपन होगा। तो अब जब यहाँ से अगर आप लॉगिन करते हैं तो क्या होगा, आप इस सेक्शन में इस टैब में आप लॉगिन कर लिए। कभी आप एक चीज चेक किए हैं, इसको दूसरे टैब में ओपन करके क्या वहां पे लॉगिन मिलता है? ये कोई देखे हैं ये चीज ट्राई करके कि आपने इस टैब में लॉगिन किया, जब आप दूसरे टैब में जाते हैं सेम चीज को दूसरे टैब में ओपन कीजिए, क्या वो लॉगिन रहेगा? जनरली नो सर, नहीं रहता है, नहीं रहते। नहीं होगा। आपको जब सेकंड टैब में जाइएगा ना, यहाँ पे भी लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गलती से आपने ये दोनों टैब को बंद कर दिया, क्या लगता है आप लॉगिन रहिएगा? फिर यूआरएल को आप ले आइएगा अगर वापस, तो क्या वो लॉगिन आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जाइए अमेजन का वेबसाइट या फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, आप आज लॉगिन किए हैं या कब किए हैं, आज अगर आप लॉगिन किए हैं, आप 1 साल के बाद भी अगर ब्राउजर को ओपन करते हैं तो आप लॉग इन ही रहते हैं। करेक्ट? क्या लॉग कोई ऐसे हैं जो पर डे लॉग इन करना पड़ता है या पर मिनट लॉग इन पर करना पड़ता है अमेजन नो फ्लिपकार्ट ये सब के वेबसाइट पे? कभी नहीं। आपने वन टाइम नो लॉग सर। इन किया, आप हमेशा लॉग इन रह जाते हैं। बट वो केस आपको बैंकिंग में नहीं होता है। ठीक है, बैंक के वेबसाइट में क्या होता है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप लॉग आउट हो जाते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपका लॉग आउट हो जाइएगा। अब एक चीज सोचिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वेबसाइट को पता कैसे चला? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये पता कैसे चला वेबसाइट को कि आप कुछ नहीं किए? सर आउटपुट नहीं जाता होगा सर, आउटपुट स्टोर नहीं होता होगा। डेटा स्टोर कौन कर सा रहा आउट होगा। कौन सा डेटा? मतलब यूजर की तरफ से सर। बट कौन अगर सा उस डेटा? पर कुछ काम कर रहे हैं तो बट जनरली हम लोग अगर मान लीजिए कोई आप सपोज ये इसी को हम लोग लॉगिन कर लिए अगर, तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या होता है? आप थोड़ी कोई काम करते हैं इस पे जाके, आप तो जनरली नेविगेशन बार ही वगैरह ही ओपन करते रहते हैं ना। होम पे जाइएगा, क्लिक कभी नेट करते हैं बैंकिंग। वैसे तो। हाँ, मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आप या तो प्रोडक्ट को ओपन कर रहे हैं या फिर आप सर्विसेज को ओपन कर रहे हैं या होम पे जा रहे हैं, कुछ यही सब करते रहते हैं ना। हम यहाँ थोड़ी कोई काम करते हैं आकर इस पे कि हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या पैसे अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ ज्यादा हम करते नहीं है। हाँ, अमाउंट भी तो अगर आप ये ट्रांसफर कर सब रहे हैं, आपने क्लिक को डिटेक्ट करते हैं ना। ठीक है, क्लिक को डिटेक्ट किया, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो वो क्या हो रहा है कि आपका कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ है। बात समझे? मतलब क्या होता है जनरली ये करता क्या है, आपके हर एक जो हम लोग कल इवेंट पर रहे थे, जब आप रियल टाइम में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिर इवेंट का फंक्शन क्या होता है। जब आप माउस को इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप जागे हुए हैं, आप वेबसाइट के पास ही बैठे हुए हैं, बट आप माउस को छोड़ दिए और कहीं गायब हो गए 5 मिनट के लिए। तो जब इस माउस में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो हम तो डिटेक्ट कर रहे हैं ना कि आपका कोई एक्टिविटी हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब ये माउस भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप वहां पे एक्टिव नहीं है। समझ में आ गया बात? और अगर आपने वेबसाइट को लॉग्ड इन कर लिया और अगर आपका एक माउस मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई आपका अमाउंट को ट्रांसफर कर ले, क्योंकि आपने लॉगिन करके छोड़ दिया है। बात समझ में आ गया सबको? तो इसीलिए क्या होता है, वो आपके हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इन द सेंस आपका माउस मूव हो रहा है, क्लिक हुआ, मतलब माउस के इवेंट को या कीबोर्ड के इवेंट को, मतलब समझिए कि आप उसको ट्रैक किया जाता है कि हाँ क्या हो रहा है। अगर सपोज उसने क्या किया कि 5 मिनट तक वहां हम लोग कंडीशन लगा दिए कि 5 मिनट तक अगर कोई भी इवेंट नहीं आया, क्लिक इवेंट, माउस ओवर इवेंट या माउस मूवमेंट इवेंट, कुछ भी, माउस स्क्रॉल, कीबोर्ड क्लिक, कुछ भी इवेंट अगर नहीं आया, इसका मतलब यूजर क्या है, अवेलेबल नहीं है और वो लॉग्ड इन करके छोड़ के चला गया।
मतलब हम क्या करेंगे, सिंपल यूजर को लॉग आउट कर देंगे 5 मिनट के बाद। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि हम उसके एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ, बेनिफिट ये होता है बैंकिंग डोमेन का एप्लीकेशन जितना भी रहेगा आपको 5 मिनट में लॉग आउट कर देगा। कारण क्या है, सिक्योरिटी। लेकिन वही जब आप अमेजन के केस में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं चलता है। वो सिक्योरिटी मैटर कब करेगा, जब आपके अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं तब तो। बट परचेजिंग करने के लिए आपके पास ओटीपी चाहिए, पासवर्ड ऐड कीजिएगा, कुछ कुछ डिटेल रहता है वो कीजिएगा, ऐसा ही होगा। तो वहां तो मेन क्या है कि आपको पेमेंट करना होगा। विदाउट पेमेंट आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, फायदा ही नहीं है कुछ भी करने से। तो वहां वो मैटर नहीं करता है। इसलिए बैंकिंग डोमेन का जितना भी एप्लीकेशन अगर आपको रहेगा, वो सब में क्या होगा, आपके हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा। लेकिन जब आप नॉर्मल पे जाते हैं तो वैसा कोई हमें, जहाँ पे सिक्योरिटी मैटर नहीं करेगा वहां कोई वैसा केस नहीं है। अब आते हैं लोकल एंड सेशन के केस में। तो होता क्या है कि जब हम इस टैब में, अगर मेरा वेबसाइट जब लॉगिन है तो फिर इस टैब में जब हम जा रहे हैं तो फिर मेरा वेबसाइट लॉगिन क्यों नहीं है? बात समझ में आ गया? दोनों टैब में हमारा वेबसाइट लॉगिन नहीं रहेगा। लेकिन आप जाइए अगर अमेजन के केस में, तो अगर अमेजन का वेबसाइट इस टैब में, अगर आपका वेबसाइट इस टैब में लॉग्ड इन है तो वो सेकंड टैब में भी लॉगिन रहेगा, रहता है या नहीं? ये आपका वेबसाइट इस टैब में भी लॉगिन रहेगा। यस कहीं सर। भी आप ओपन कीजिएगा दोनों में रहेगा। कारण क्या है, ये डेटा क्या कर रहा है, आपका लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहा है। मीन्स डेटा आपका लोकल स्टोरेज में सेव हुआ। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेशन के लिए डेटा चला है। मीन्स आपका क्या हो रहा है, इस सेशन के लिए, मीन्स आप इस टैब में हैं, इसी अंतराल के लिए वो चल रहा है। आप वेबसाइट लॉगर करते हैं या सिस्टम शटडाउन कर दिए, आपका सेशन खत्म हो गया। मीन्स सेशन खत्म कैसे हो रहा है, आप टैब को क्लोज कर दिए, आपका सेशन गया। आपने यहाँ टैब क्लोज किया, सेशन गया। बट इस केस में क्या होता है, अमेजन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो उसे बोलते हैं लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे लिखिए, लोकल स्टोरेज में लिखिए डेटा विल स्टोर परमानेंट। लोकल स्टोरेज में लिखिए डेटा विल स्टोर परमानेंट। सेशन स्टोरेज में लिखिए डेटा विल स्टोर, डेटा विल स्टोर फॉर पर्टिकुलर, डेटा विल स्टोर फॉर पर्टिकुलर वन सेशन। डेटा विल स्टोर फॉर पर्टिकुलर वन सेशन। हो गया? सेकंड में लिखिए, सेकंड क्या होगा, यस अब डेटा डिलीट डिलीट कब होगा डेटा? तो लोकल स्टोरेज के केस में क्या हो रहा है, अमेजन के केस में क्या हुआ, हमने सेव किया, हमारा डेटा सेव हो गया। कल हम अगर जाकर टेम्प फाइल कुकी सारा को डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि आप देखिएगा लॉग आउट हो जाते हैं। कुछ ऐसा केस हो जाता है। मतलब उसे किसने किया डिलीट, हमने किया। बट सेशन स्टोरेज के केस में क्या हुआ, आपने बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉग इन किया, लॉग इन किए, आपने टैब को क्लोज किया, डेटा गया, आप लॉग आउट हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा लोकल स्टोरेज के केस में कब डिलीट होगा, जब हम चाहेंगे तब। ठीक है? बट सेशन स्टोरेज केस में डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा वन सेशन के बाद। यहाँ लिख सकते हैं डेटा विल डिलीट, डेटा विल डिलीट when we will do manually, data will delete when we will do manually। सेशन स्टोरेज में लिखिए डेटा विल डिलीट, डेटा विल डिलीट at the end of, at the end of that session, data will delete at the end of that session। हो गया? सेकंड थिंग लिख लीजिए डेटा ये सेशन स्टोरेज में ही लिखिए, विद इन ब्रैकेट लगा दीजिए, when we will close that tab, when we will close that tab
वी विल क्लोज द टैब, ब्राउजर टैब या टैब कुछ भी लिख लीजिए, टैब, द सेशन विल डिलीट, सेशन विल डिलीट। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिख लीजिए, वी कैन स्टोर डेटा अप टू 10 MB, दोनों केस में, सेशन एंड लोकल दोनों में। वी विल स्टोर डेटा अप टू 10 MB, 10 MB। शायद हो गया होगा। हाँ सर। चलिए यस सर। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये तो आपको थ्योरी हो गया कुछ आइडिया के लिए। तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग ने एक इनपुट फील्ड लिया, यहाँ पे हमने बटन ले लिया, ठीक है, कोई नया चीज नहीं है। यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया। अब हम इस फंक्शन के अंदर पहले डेटा को कंसोल करेंगे। हमें कुछ नहीं पता है, जल्दी से बताइए कैसे कैसे करेंगे। कंसोल कैसे कैसे होगा, क्या करेंगे, जल्दी बोलिए कोड। कोई नहीं, करना तो सर कंसोल में करना है। जी हाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लेकर, और हम लोग इनपुट फील्ड को टारगेट करेंगे, करेक्ट। चलिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी देंगे। देखिए यही चीज तो सीखना है। आप लोग गूगल से कोड निकाल लिए, आपको लगा कि आ गया बन गया। आप सोचिए जब ये नॉर्मल काम है जो हम लोग पर डे कर रहे हैं, उससे बताने में अगर ये हाल है। चलिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किए, ईमेल डॉट, और क्या होगा, हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड का वैल्यू को लेना है, करेक्ट। तो हम लोग लेंगे वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है, वैल्यू हो गया। और ये वैल्यू का मतलब जो वैल्यू मिला, ये क्या करना है, डेटा को कंसोल में दिखाएंगे। चलिए कंसोल कीजिए, कंसोल में किसको दिखाएंगे, चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ ईमेल, ठीक है। अब देखिएगा क्या, नहीं सर, नहीं दिखेगा, क्यों? सर अब वैल्यू भी नहीं। कुछ इधर कर लीजिए, क्या दिया, फॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है भाई, फॉर्म डेटा क्या नहीं डिफाइन है इसमें, ऑन क्लिक फॉर्म डेटा, क्या दे रहा है, HTML एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ये तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था। क्या हो रहा है ये, ठीक है, जो भी हो उसको देखते हैं बाद में, पर पहले उससे पहले इधर आते हैं। तो क्या करना है, ईमेल डॉट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कहाँ लिया, तो कंसोल दिखेगा कहाँ से, तो क्या करेंगे, ईमेल, कोई वेरिएबल बना देंगे ईमेल वैल्यू, ठीक है। और अब आप ईमेल वैल्यू को क्या करेंगे, हम डेटा में प्रिंट कर देंगे, ईमेल कॉमा तो ईमेल वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, तो बताइए, कोई दिक्कत, शायद नहीं नहीं होगा। सर। चलिए अब देखते हैं। ओके मेरा एरर क्यों दे रहा था मैं समझ गया, हम लोग ने स्क्रिप्ट को कॉल ही नहीं किया इसीलिए एरर दे रहा था वो, अब नहीं देगा एरर। चलिए वैल्यू डालिए, सबमिट कीजिए, वेट 1 सेकंड, डेटा आ गया। अब ये डेटा क्या करना है, जो भी हम लोग एक सिंगल डेटा ला रहे हैं,
हमें क्या करना है, इस डेटा को सेव कराना है लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में सेव कैसे होता है, तो सबसे पहले जब भी काम कीजिए ना, तो इस टाइप से डेटा बना लीजिए। मीन्स कहीं भी डेटा बनाइए, कुछ ये नहीं कि आप फाइनल लेवल पहुंच गए, नहीं, आप पहले उसको कंसोल पे जाइए, कंसोल में आ गया मतलब आपका एक काम हो गया, उसके बाद आगे मूव कीजिए। तो लोकल स्टोरेज में डेटा जो होता है वो सेव कैसे होता है जो देखते हैं। तो लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए आपको लिखना पड़ता है लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट। यहाँ पे जैसे ही डॉट दे रहे हैं आपको बहुत सारा मेथड मिल रहा है, इसमें से दिमाग लगाइए, अगर आपको नहीं भी आता है दिमाग लगाइए कि क्या चीज हम ले सकते हैं। क्लियर, गेट, की, लेंथ, रिमूव, सेट, क्या चीज लेना चाहिए हमें, लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव कराना है, ठीक है, इसका मतलब सेट। बात समझ में आ गया, क्या किया हमने, हमें लोकल स्टोरेज में डेटा को क्या करना है, सेव कराना है। अब हमारा ये हुआ कि कौन सा डेटा हम सेव करेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा डेटा सेव करेंगे, क्या सेव करने वाले हैं, सर फॉर्म डेटा हो, फॉर्म डेटा, फॉर्म फॉर्म डेटा डेटा, फॉर्म मतलब डेटा सर सेव, ईमेल वैल्यू सर, ईमेल आईडी ईमेल वाले का ना, है। ईमेल का ईमेल वैल्यू वैल्यू सेव सर। करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके केस में, यहाँ पे देखिए कर्सर को रखिए, तो यहाँ जा, हाँ, जब कर्सर रख रहे हैं क्या दिखा रहा है इसके अंदर, दे रहा है कुछ डॉट सेट आइटम दिया, सेट आइटम के अंदर क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर पर ये दोनों, कुछ स्ट्रिंग समझ में आया। वैल्यू एक क्या मांग रहा है की स्ट्रिंग टाइप का, कॉमा वैल्यू जो स्ट्रिंग टाइप का, करेक्ट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक पास करना पड़ेगा की का मतलब क्या होता है कि जिसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा क्या है फॉर्म डेटा है ना, हम लोग एक नाम दे देते हैं, इस नाम से कोई मतलब नहीं है। जैसे स्ट्रिंग ऊपर पास किए ना, ईमेल के केस में ईमेल ऊपर, वही स्ट्रिंग समझिए हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए है। तो जैसे कंसोल हुआ है वैसे ही यहाँ हो रहा है, कॉमा की हो गया, की के बाद वैल्यू, वैल्यू क्या है, किस वेरिएबल के पास वैल्यू आ रहा है, ईमेल के पास ना, ईमेल वैल्यू, ईमेल के पास है। ठीक है, सेव कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आएगा, एक बार वेरीफाई कर, एक सेकंड, तो अब चेक करते हैं कि क्या होगा। चलिए हम लोग अभी पता नहीं है कि एक्चुअली हम लोग का डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो चेक करते हैं। कंसोल में डेटा आ गया ना, चलिए कंसोल तक तो डेटा आ गया है। अब एक चीज हम लोग क्या किए यहाँ पर, हमने यहाँ पे किया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ईमेल वैल्यू, ये फॉर्म डेटा हम लोग दिए, ये कहाँ गया, कहने का मतलब मेरा है जो लोकल स्टोरेज में डेटा गया वो मिलेगा कहाँ पर, उसके लिए आपको टैब सबसे ऊपर दिख रहा है एलिमेंट, एलिमेंट से क्या करते थे किन्हीं को पता है, एलिमेंट क्या करता था काम, कोई बता दीजिए इससे क्या होता था, किन्हीं को नहीं पता। सर कोड दिखाया करता था एलिमेंट। अच्छा, कोड ही दिखाएगा, कोड नहीं दिखाता सर था। टेस्ट के लिए कुछ कोडिंग कर सकते हैं आप सर इसमें। हाँ क्या चीज, क्या चीज के लिए, सर वेरिफिकेशन के लिए आप कुछ लिख सकते हैं सर। कौन सा वेरिफिकेशन, मतलब लोन कोई वाला, हो सर, कोई कोड हमारा काम कर रहा है या नहीं, यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब किसका कोड, जेएस का, एचटीएमएल सीएसएस किसका कोड, HTML का सर। अच्छा HTML का। भाई एलिमेंट में सिर्फ हम सीएसएस से चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इनपुट फील्ड है, इस पे मुझे सीएसएस चेक करना है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें जाकर कोड लिखते थे ना। जैसे सपोज ये फॉर्म है और फॉर्म में मुझे कुछ सीएसएस लगाना है, तो यहीं पे करते थे ना, यहाँ नीचे में क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर रेड आ गया। ये करते हैं एलिमेंट के केस में, ठीक है। हर एक चीज पता होना चाहिए। कंसोल क्या करते हैं,
डेटा को दिखाने के लिए, ठीक है, या यहीं पे हमको कुछ कोडिंग करना है, आप कर सकते हैं। ये हुआ कंसोल। सोर्स से क्या होता है, आपको पूरा कोड दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पर HTML का कोड, JS में देखिए जाके, दिख रहा है जो आप JS लिखे हैं, ये सोर्स के टैब से होता है, ठीक है। नेटवर्क में जाइए, नेटवर्क मैं बताऊंगा आगे ये कि नेटवर्क क्या करता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नेटवर्क छोड़ दीजिए। परफॉर्मेंस में आइए, ये आपको परफॉर्मेंस ही दिखाएगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका मैं यूज नहीं किया हूँ कभी। शायद स्क्रीनशॉट क्या ले रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे दे रहा है। तो नेटवर्क में डाटा कहाँ से आते हैं वही दिखाते हैं ना। हाँ, नेटवर्क में एक्चुअली पूरा फ्लो दिखाएगा कि डेटा आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, ये चीज हम लोग आगे इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मेमोरी है, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, लाइट हाउस, रिकॉर्डर और क्या क्या, ये सब से नहीं मतलब है, लेकिन हमें एप्लीकेशन से मतलब है, ठीक है। एप्लीकेशन में जाइए और यहाँ पे देखिए, अब इसको लोड कीजिए। अभी आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, लोकल स्टोरेज, ठीक है। लोकल स्टोरेज के नीचे यहाँ पे आपको वेबसाइट का एड्रेस दिखेगा कि किस वेबसाइट का, अगर बहुत सारा वेबसाइट है, आपको हर एक वेबसाइट का यहाँ दिखेगा कि किस वेबसाइट का क्या डेटा आपके वेबसाइट पे सेव हो रहा है। जैसे मान के चलिए मैं कोई वेबसाइट ले लेता हूँ, amazon.in, सपोज उसको मैं इसी में लॉग इन करता हूँ, देखते हैं उस वेबसाइट का क्या डेटा है आपके पास आता है, दिख रहा है लोकल स्टोरेज के नीचे, यहाँ पे आ गया amazon.in। देखिए इतना सारा डेटा यहाँ दिखा रहा है, की एंड वैल्यू राइट साइड में, की वैल्यू सारा, इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, एस एक कैचेस यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारा डेटा दिख रहा है आपको इसके अंदर। देखा, तो ये सारा आपका क्या है, डेटा है। तो होता क्या है कि हम टेम्पोररी पर्पस पे डेटा को यहाँ सेव कर रहे हैं। जैसे इमेजेस आ रहा है, जो अमेजन में इमेजेस वगैरह आ रहे हैं, वो इस वेबसाइट से आ रहा है। अब देख रहे हैं मल्टीपल यूआरएल यहाँ पे आ रहा है। जब बड़े लेवल पे वेबसाइट बनता है तो ऐसा नहीं है कि छोटा, मतलब एक वेबसाइट एक ही यूआरएल रहेगा, उसके पीछे बहुत सारा वर्क करता है, ठीक है। आप नेटवर्क टैब में जाइए, देखिए क्या आ गया, बहुत सारा डेटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जस्ट पेज को रीलोड कीजिए, आपको पूरा सर्वर कोड दिखेगा यहाँ पर कि क्या फ्लो हो रहा है। कोई अगर फेल कर रहा है तो यहाँ पे दिखाएगा कि फेल हो गया वो, ठीक है। ये आगे जाके हम लोगों को ये समझ में आएगा, फिलहाल तो नहीं आएगा, लेकिन हमें काम है क्या, सिर्फ कहाँ गया एप्लीकेशन, हाँ, लोकल स्टोरेज से। चलिए जाते हैं अपना वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपना एड्रेस दिखेगा, जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल है वो दिखेगा। अभी हमारे पास क्या है, 127.0.00 पे चल रहा है हमारा वेबसाइट, तो ये दिखा रहा है। क्या कीजिए, यहाँ पे डेटा फिल कीजिए, @ मैंने ईमेल दिया, सबमिट कीजिए, कुछ आया, क्या दिया, फॉर्म डेटा, की में क्या दे रहा है, की में आपको फॉर्म डेटा दे रहा है और वैल्यू में aa@gmail.com दे रहा है। चेक कीजिए क्या आपने कोड में यही लिखा था, है कोड में यही फॉर्म डेटा एंड ईमेल वैल्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डेटा हम लोग यहाँ पे देंगे वही डेटा ये यहाँ पे इंटर कर देगा। चलिए इसको चेंज करते हैं, कोई डेटा लाते हैं दूसरा, क्या हुआ, डेटा चेंज हुआ, और जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये नीचे में दिखेगा, ठीक है। जब आपके पास मल्टीपल डेटा रहेगा तो इस टाइप से एक्चुअली नहीं आएगा, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो ये तो हुआ कि डेटा को हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया, हमारा डेटा इसमें जाकर सेव हो गया, ठीक है। लेकिन ये समझ में आया क्या सबको, स्टोरेज में डेटा सेव कैसे होता है, मतलब लेकिन ये जो डेटा सेव है ये मेरे ब्राउजर में सिर्फ सेव है, आपके ब्राउजर में ये नहीं मिलेगा, ये ध्यान रहे। और जब हम इस ब्राउजर का डेटा, और मैंने क्या बताया कि जो लोकल स्टोरेज होता है वो डेटा परमानेंट सेव हो जाता है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इस यूआरएल को, बट ब्राउजर सेम होना चाहिए, एक बार चेक करता हूँ इनकॉग्निटो में जाकर, ठीक है। एप्लीकेशन में गई है और यहाँ पे यूआरएल में हिट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या डेटा यहाँ भी दिखेगा या नहीं, पता नहीं मुझे,
नहीं, इनकॉग्निटो में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनकॉग्निटो ऑलरेडी पता है हमें कि वो डिलीट कर देता है टेम्प को। बट एक काम करता हूँ, अभी हमारे पास क्या डेटा सेव हुआ है, livepurepolymer.com, ठीक है। अब चलिए इसको टैब को बंद कीजिए। हम ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि हमारा डेटा परमानेंट सेव हो रहा है या नहीं। हमने हिट किया, अब जाकर आप चेक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगा और चेक कीजिए, डेटा है, डेटा है। समझ में आया? मतलब ये डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने डिलीट किया ही नहीं डेटा को, इसीलिए। बट सेम टाइम हम लोग सेशन स्टोरेज को भी करेंगे, ठीक है। तो सेशन स्टोरेज का कोड सेम है, कोई अंतर नहीं। लोकल स्टोरेज लिखे थे ऊपर, यहाँ पे सेशन स्टोरेज लिखिए, डॉट सेट आइटम कर रहे थे, यहाँ भी सेट ही आइटम है, दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है। विदिन ब्रैकेट आइए और चेक करते हैं क्या क्या ये क्या क्या सर्च कर रहा है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर सेम कर लीजिए। हाँ सर, बोल रहे हैं सेट आइटम क्या? हाँ बता रहा हूँ, सेट आइटम का मतलब हुआ सेव कर रहा है डेटा को। जो डेटा हम लोकल स्टोरेज में सेव किए हैं वो हमारा सेट आइटम से हो रहा है। सेट का नॉर्मल इंग्लिश ही समझिए, यहाँ पे क्या करेगा, सेट कर देगा, मतलब डेटा को सेव कर दे रहा है वो, ठीक है। अब सेम काम हम लोग सेशन स्टोरेज में करके देख रहे हैं। हम लोग ने दो एप्लीकेशन के आपको एग्जांपल बताया, एक बैंकिंग एप्लीकेशन और दूसरा अमेजन का एप्लीकेशन, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये आपका जो है ना अमेजन एप्लीकेशन पे डेटा सेव हो रहा है। ये मान लीजिए अमेजन पे हम जैसा लॉगिन करके छोड़ते हैं वो चीज है। अब आते हैं सेशन में और चलते हैं बैंकिंग डोमेन वाले को। सेट आइटम क्या करेगा, चेक कीजिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए इसके पास। सेकंड सॉरी, यहाँ जब कर्सर रख रहे हैं, 1 सेकंड, यहाँ पर कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद पढ़िए पूरा को, क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम के बाद क्या लिखा हुआ है, की, ठीक है। की में दिया हुआ है एंड वैल्यू, दो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना है की एंड वैल्यू। एक काम करता हूँ, सेम को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, सारा सेम है। एक चीज और बताता हूँ आपको, क्या चीज, इसी लाइन में हम लोग सीखते हैं वो चीज को। अभी आपको बहुत जगह ये दिख रहा है कि हम पैरेंथेसिस कहीं ले रहे हैं, कहीं पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जैसे लोकल स्टोरेज लिख दिया तो हम पैरेंथेसिस नहीं ले रहे हैं, हम इसके बाद डॉट लगा रहे हैं, क्यों हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली है क्या। आप कर्सर रखिए इस पे, क्या दिखा रहा है, लोकल स्टोरेज, और ये दिखाया स्टोरेज टाइप, इसमें नहीं दिखा रहा है कुछ वैसा कोई खास नहीं, ये वेरिएबल टाइप का दिखा दे रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है जो बताता हूँ, आगे दिखेगा कहीं कहीं पर, वो कंसोल के केस में दिखेगा क्या पता नहीं, एक सेकंड। यहाँ भी नहीं दिखा रहा है। तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग ये पहले लिख रहे हैं ना, तो ये आपका टॉप लेवल में हो गया। जहां पे भी पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे वो आपका प्रॉपर्टी होता है। एक सेकंड, हाँ बताता हूँ, याद आ गया कि इसमें दिखाएगा, वो डॉक्यूमेंट वाला में दिखाएगा। जाइए डॉक्यूमेंट, ये वेरिएबल दिखाया डॉट, अब लीजिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, कुछ भी ले लीजिए, कर्सर रखिए। यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेथड, ठीक है। तो मेथड में क्या होता है ना, जनरली आपको पैरेंथेसिस रहेगा। जहां भी किसी को भी मेथड दिखाया मतलब आपको पैरेंथेसिस लगाना होगा वहां पर, ये वाला पैरेंथेसिस, ठीक है। और पैरेंथेसिस जब आप लगा रहे हैं, आप अगर आपको पता नहीं चला, आप कर्सर रखिए, आपको ये दिखा देगा पूरा सजेशन जो ऊपर दे रहा है आपको। आपको सबसे फर्स्ट में ही दिखा रहा है क्या है, मेथड है, और यहाँ पे सेंटेंस दिखा रहा है आपको लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के बाद देखिए ये पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस में क्या कर रहा है, तो मेथड जब भी रहेगा आपको पैरेंथेसिस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले पैरेंथेसिस लगा दीजिए।
सो पैरेंथेसिस लगाएं। अब हमें नहीं पता इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे या नहीं डालना है, क्या है। कर्सर रखिए, क्या दिखाया। आप हर एक चीज यहीं से आपको आइडेंटिफाई कर करके आपको पता चल जाएगा। एलिमेंट आईडी ये सर्च कर रहा है, ठीक है। किस टाइप का, तो ये स्ट्रिंग टाइप का। मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग कैसे बनता है, जल्दी बोलिए। स्ट्रिंग कैसे हम पकड़ेंगे कि ये स्ट्रिंग है। डबल कोट के अंदर होगा। सिर्फ डबल कोट डबल कोट, कोटेड को डबल कोट, सिंगल डबल कोट, कोट या मतलब सिंगल कोट, बैकटिक, कुछ भी रहे, बैक कुछ भी रहेगा चलेगा। इसके अंदर कोई भी आईडी होना चाहिए, तो यही उसी से वो समझ जाएगा कि स्ट्रिंग वहां पर है, ठीक है। आपको करना और कुछ नहीं पड़ेगा। एक सेकंड रुकिएगा जरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरेंथेसिस दे दिया हमने, हमें देना है आईडी। चलिए सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल, आईडी को आईडी ही लिख देता हूँ। इसके बाद आप कर्सर रखिए, और हमें नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा। चलिए डॉट लगाते हैं, क्या दे रहा है, कुछ दिया है, ठीक है। तो ये काम करता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है, प्रॉपर्टी या मेथड। अब हमें दो दो टर्म आ रहा है, क्या दिखाया, प्रॉपर्टी दिख रहा है। तो प्रॉपर्टी के केस में क्या हो रहा है ना, पैरेंथेसिस नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब हमें दो दो टर्म आपको मिलेगा, एक प्रॉपर आइदर वो प्रॉपर्टी होगा या फिर मेथड होगा। मेथड जब भी रहेगा आपको पैरेंथेसिस रहेगा, अगर मेथड नहीं है, अगर प्रॉपर्टी है तो पैरेंथेसिस नहीं रहेगा। आप देखिए यहाँ पे आपने हमने क्या किया, इनर एचटीएमएल लिखा, सॉरी डॉट इनर एचटीएमएल लिखा, आपको दिख यहाँ पर पैरेंथेसिस दिख रहा है लगा हुआ। जैसे पहले के केस में क्या हो रहा था, पैरेंथेसिस आ रहा था, बट यहाँ पे पैरेंथेसिस अब हमारे पास नहीं है। समझ में आ गया। तो होता क्या है कि जब हम कोड लिखते हैं हमें समझ में चला जाएगा कि आखिर इसमें पैरेंथेसिस देना है या नहीं देना है। और आपको अगर पता नहीं चल रहा है, आप कुछ नहीं, आप इस पे कर्सर रखिए, आप इसका हिंट को देखिए कि क्या ये हिंट दे रहा है आपको, उससे आप समझ जाइएगा कि आप गलत कर रहे हैं या क्या। ठीक है, चलिए चलते हैं लोकल स्टोरेज पे, सेशन स्टोरेज पे। हमने सेशन स्टोरेज लिख लिया, अब हमें इसके बाद का नहीं पता है कि क्या होगा। कुछ नहीं, एक डॉट लगा के देखिए पहले क्या दिया। तो आपको दे रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा सजेशन दे दिया, सेशन स्टोरेज को ये स्टोरेज लिख रहा है डॉट क्लियर। फिर वही चीज हम लोग नीचे जाते हैं, दूसरे दूसरे पे लेकर गेट में चलते हैं, क्या दे रहा है, स्टोरेज डॉट गेट, ठीक है। की, कुछ की लिख रहा है। फिर इस ये क्या करेगा उसका भी ये डिटेल दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे सेट में चलिए पढ़िए, set the value of the pair identified by the key to value, creating a new key value pair if none existed or key previously। ठीक है, मतलब अगर पहले से कोई डेटा नहीं है उस की का, तो नया डेटा को यह स्टोर कराएगा, ठीक है। वही दे रहा है ये। तो हर एक चीज यहाँ पे आपको मिल जाता है, पूरा सजेशन, तो आपको सिर्फ उसको समझने का चीज है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट आइटम किया हमने, अब इसके अंदर वैल्यू पास कर दीजिए। तो वैल्यू हम लोग सेम लेके चलेंगे, कोई नया नहीं डालेंगे, और हम लोग कोई इसका चेक करते हैं, ठीक है। चलिए सेव कीजिए, और करना कुछ नहीं है, चेक करते हैं डेटा हमारा है या नहीं। सो यहाँ पे आपको दो चीज दिखता है, सारा खेल इसी में है। यहाँ पर आपको एक लोकल स्टोरेज सबसे टॉप में दिख रहा है, और इसके नीचे ही आपको दिख रहा है सेशन स्टोरेज। आप इसको ओपन कीजिए, सेशन स्टोरेज में चेक कीजिए, डेटा है, कुछ डेटा दिखा रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आया है। इज दिस फर्स्ट टाइम, पता नहीं, पहले का डेटा सेव होगा कहीं का। तो आप इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, अगर कोई डेटा है तो डिलीट कैसे होगा। राइट क्लिक कीजिए इस पे, और यहाँ देखिए एडिट की, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, आप इससे डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन, अगर इसे बहुत सारा डेटा है तो डिलीट कैसे करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ क्लियर कर दीजिए, पूरा डेटा ही डिलीट हो जाएगा उसका। सेम काम लोकल स्टोरेज में, यहाँ पर भी डेटा है हमारे पास, मैं यहाँ पे डिलीट, पूरे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर दीजिए। जब आप बहुत सारा वेब, जैसे अमेजन पे हम लोग जब सर्च किए थे तो आपको बहुत सारा डेटा दिखा था, आप हर एक को बारी बारी से करने के बदले लोकल स्टोरेज पे जाके, सॉरी, वन बाई वन आपको यहाँ पे क्लियर कर देना होगा।
ठीक है, तो डेटा हमारा क्या हुआ, अभी हमारे पास किसी में डेटा नहीं है। चलिए डेटा हम सेव करते हैं, डेटा हो गया, सबमिट कीजिए, चेक करते हैं किस किस में डेटा आया। सो लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा आ गया, दिख रहा है। चलिए सेशन पे चेक करते हैं, सेशन में डेटा आया, आ गया, मतलब डेटा दोनों में अवेलेबल है। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट लाइन जो हम लोग लिखे थे कि सेशन स्टोरेज में डेटा जो स्टोर होगा वो परमानेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन सॉरी, लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर होगा, लोकल स्टोरेज के केस में वो परमानेंट रहेगा, लेकिन सेशन स्टोरेज का डेटा परमानेंट नहीं होता है। चेक कैसे करेंगे, इसका नया टैब ओपन कीजिए, डुप्लीकेट टैब आ गया। यहाँ तो मैंने कोई अभी तक डेटा सेव नहीं किया हूँ, डायरेक्ट जाके और एक काम करते हैं सिंपल, पेज को रिलोड कर देते हैं, मैंने कोई डेटा ही सेव नहीं किया। एप्लीकेशन टैब में जाइए और चेक कीजिए डेटा है या नहीं, ये गायब हुआ। अच्छा ब्राउजर बंद करेंगे तब आएगा होगा, अच्छा ओके, वेट मुझे ब्राउजर बंद करने दीजिए, बंद हो गया, अब पेज को रिलोड करने दीजिए। ये पूरा ब्राउजर ही बंद कीजिए, बंद हो गया, अब ओपन करने दीजिए। अब लाइए एप्लीकेशन रन कीजिए, ओपन कीजिए, ठीक है, अब चेक करते हैं डेटा है या नहीं। लोकल स्टोरेज में डेटा है, डेटा हमारा अवेलेबल है, हमने ब्राउजर पूरा क्लीन कर दिया, बंद कर दिया, उसके बाद भी हमारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, हम तो अभी डेटा सेव भी नहीं किए हैं। चलिए सेशन स्टोरेज पे चेक करते हैं वही डेटा है क्या, डेटा अवेलेबल है, जो पहले हम लोग सेव किए थे, डेटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया था कि सेशन स्टोरेज का डेटा जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही रहता है, ठीक है। ये जो ट्रू आ रहा है ये कहीं से आपका ये लोकल सर्वर जो है वो दे रहा है डेटा, हमें उससे नहीं मतलब है। बट हमारा जो मेल आईडी जो हम लोग सेव किए थे लोकल स्टोरेज के केस में, जो हम लोग यहाँ सेव किए थे, यही डेटा हमने सेशन स्टोरेज में भी किया था, बट सेशन स्टोरेज में डेटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैंकिंग एप्लीकेशन होता है उस डेटा को हम लोग सेशन में सेव कर दे सकते हैं, और एक वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही चलेगा। आपने ब्राउजर बंद किया, आपका डेटा गया, ठीक है, मतलब आप लॉग आउट हो गए हैं। अगर आपने लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, डेटा आपका लॉग आउट होगा ही नहीं, मतलब आपने लॉगिन का आइडेंटिफिकेशन यहाँ रख दिया, तो आपका डेटा लॉग आउट ही नहीं होगा, क्योंकि वो परमानेंट आ गया। हाँ, अब ये डिलीट कैसे होगा, चलिए डिलीट नहीं, पहले हम लोग कोई डेटा ऐड करके देखते हैं, ठीक है। हमने ए डाला, लोकल स्टोरेज में देखते हैं डेटा आ गया हमारा, अवेलेबल है। सेशन स्टोरेज पे चेक कीजिए, डेटा अवेलेबल है, समझ में आ गया। अब इस चीज को क्लियर कैसे करेंगे, इन द सेंस हम डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ब्राउजर पे करना है तो फिर तो ये क्लियर कर दीजिए, सिंपल, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब आपका डेटा गया, चेक कीजिए, कहीं नहीं है डेटा। बट अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे थे, कोड लेवल पे आइए। अभी हम लोग समझ गए क्या चीज है, डेटा सेव कैसे होता है, कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। तो इस टाइप से डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, अभी जो हम लोग डेटा सेव किए थे वो सिर्फ एक डेटा सेव हुआ है, ठीक है। सपोज दैट इस टाइप से हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो कैसे करेंगे सेव, तो सारा डेटा आपको यहाँ पर बनाकर देना होगा। हम लोग आगे का चीज नहीं जानते हैं, बहुत सारा चीज लाइक ऑब्जेक्ट ये सब चीज अगर जानेंगे तो वो इजीली हम लोग कर ले सकते हैं। ये ले लेते हैं मोबाइल नंबर, आईडी हो गया,
मोबाइल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। वैल्यू। आ रहा है अब इसको सर। क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं डेटा को, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है, जब ये मल्टीपल डेटा कैसे स्टोर होगा, क्योंकि अब आपका ये मल्टीपल डेटा बन गया। तो एक्चुअली इसे करने के लिए हमें बनाना पड़ जाएगा ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। ये आप लोग को ये पता नहीं है तो ठीक है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ऑब्जेक्ट बोलते क्या है। जैसे बहुत सारा डेटा आपको पास कराना है तो अब कैसे कीजिएगा, अब मान लीजिए, हाँ एक काम और कर सकते हैं, क्या उस टाइप से भी हम कर सकते हैं। लाइक एक वैल्यू में हमने भेजा ईमेल को, दूसरा एक बार और बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, मोबाइल नंबर को भेज देंगे। मतलब ये जो वन टाइम लोकल स्टोरेज जो लिख रहे हैं, चैन बना। इस, हाँ चेन नहीं, मतलब इस टाइप से 2 बार कर देंगे, 3 बार 4 बार, मतलब मल्टीपल करते चले जाएंगे। तो भी एक उपाय हमारे पास है कि कर सकते हैं, अगर हम कुछ नहीं जानते हैं ज्यादा तो एक चीज हम लोग सेशन स्टोरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कीजिए और चेक कीजिए। चेक करते हैं डेटा पे, लोकल स्टोरेज है, ठीक है। डेटा लीजिए, मोबाइल नंबर डालिए और सबमिट कीजिए। क्या क्या आया, नहीं दिया दोनों, ओके, उसने ओवरराइड कर दिया पीछे वाला को, ऐसे में नहीं कर पाएंगे, मतलब वही ऑप्शन अपनाना पड़ेगा हमें। सर एक और फंक्शन बना के नहीं कर सकते भाई, बट एक सेकेंड, ओह हाँ हो जाएगा, वेट, ये की एक्चुअली हम लोग सेम डाल दिए थे, दिक्कत हो गया। ये क्या चीज है, ईमेल है ना, क्योंकि उसी स्पेस पे हम लोग दूसरा वैल्यू दे रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम किया। मोबाइल डेटा, ठीक है, अभी इसको लीजिए, मोबाइल डेटा में दीजिए, ईमेल डेटा लीजिए, ईमेल कीजिए, चलिए हो जाएगा। अब रिलोड कीजिए, हो गया, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और सबमिट कीजिए, आ गया डेटा आपका, हो गया यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ आ गया मोबाइल नंबर। सेशन में चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ भी है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, दोनों है। और जो पहले डेटा सेव किए थे ना फॉर्म डेटा, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस टाइप से हमने क्या किया, अपना दोनों डेटा को, जितना भी डेटा हमारा था हमारा सेव हो गया। बट एक्चुअली आगे चल के इस टाइप से नहीं करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट एरे बहुत सारा डेटा हमारे पास पढ़ने का है, वो कर लेंगे। तो ठीक है, इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा दोनों ये सेव हो गया। लेकिन अब क्या करते हैं, डेटा हमारा सेव हुआ, अब हमें क्या करना है, जो भी लोकल स्टोरेज में डेटा सेव है उसे मुझे दिखाना है यूआई पे या कंसोल पे, कहीं पे भी। तो अब एक काम कीजिए, ये क्या कर रहा था, ये डेटा को सेव करने का काम कर रहा है, इसका नाम को फॉर्म डेटा रहने दीजिए, वरना वहां भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज कीजिए, ये सेव ही सेव है। देखिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वही है, थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर हमें ध्यान देना है, उसे हम नेम से समझ जाएं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, सेव फॉर्म डेटा। अब हमें क्या करना है, आपका फॉर्म डेटा सेव हो गया, ठीक है, मुझे क्या करना है, जो भी लोकल स्टोरेज में डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं उसे गेट करना है, ठीक है। तो नया फंक्शन बनाइए, सॉरी फंक्शन क्या करने जा रहे हैं हम लोग, गेट डेटा, जो फंक्शनलिटी करने वाले हैं उसको लिखिए, गेट डेटा कहां से, फ्रॉम LOCAL, लोकल लिख देता हूं, स्टोरेज भी लिख दीजिए, वरना कल पूछ देंगे कोई कि ये लोकल क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को जो हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव किए उसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, अब सोचिए। तो हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज में सेट कर रहे थे या सेशन स्टोरेज में, तो डेटा क्या कर रहे थे, डॉट सेट लगा रहे थे,
लीजिए उसी चीज को पहले लिखिए लोकल, ये हो गया डॉट। यहाँ पे कौन सा मेथड लेना चाहिए बताइए? मेथड में Get क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बगल में आपको दिखा रहा है लिखा हुआ मेथड, तो ये मेथड हुआ, ठीक है। get तो item. कौन सा मेथड लेना चाहिए? ये सारा मेथड समझ में हमें आ रहा है, क्लियर से तो कोई मतलब ही नहीं है। गेट है तो गेट करने का काम कर सकता है, की है ये दूसरा चीज है, लेंथ ये भी नहीं गेट करेगा, तो हम लोग गेट आइटम लेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस दीजिए, अंदर आइए इसके और कर्सर रखिए, क्या दे रहा है आप पढ़िए और क्या ये बोल रहा है। पैरेंथेसिस के अंदर कुछ ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है? की सर स्ट्रिंग में, की मांग रहा है, बट की क्या है? स्ट्रिंग में। की है क्या, कहाँ पर है वो? ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है, बट वो है कहाँ पर? चलिए, जब हम डेटा को सेट कर रहे थे, जब डेटा को हम लोग सेट कर रहे थे तो क्या क्या चीज दिए थे? कर्सर रखिए और पढ़िए, क्या दिया हुआ है? की, स्ट्रिंग, कॉमा, वैल्यू, है ना। की क्या हुआ? तो फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा? की है, और सेकंड जो हम लोग पास किए हैं यहाँ पे वो वैल्यू है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट जो पास हुआ है ये की है और सेकंड जो पास किए हैं वो वैल्यू है। हमें ये भी नहीं पता, कंफर्म हम नहीं है। आइए लोकल स्टोरेज के डेटा में या सेशन स्टोरेज किसी में भी आपको दिख रहा है सबसे ऊपर की कॉलम, की एंड वैल्यू। की में क्या लिखा हुआ है? ईमेल। नीचे की में क्या है? फॉर्म डेटा। नीचे की में क्या है? मोबाइल डेटा। वैल्यू में क्या है? जो हम लोग पास किए हैं। नीचे क्या है? 122 54 564। बात समझ में आया? तो की क्या होता है? जो हम लोग फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वही हमारा की रहता है। किन्हीं को कोई शक रखा कीजिए, शक अगर है तो पास कीजिए। और कुछ चाहिए क्या? वैल्यू भी रखना है? नहीं मालूम, कर्सर रखिए, फाइंड आउट कीजिए कि वैल्यू चाहिए इसको। क्या मांग रहा है? सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है ना, सिर्फ की ये सर्च कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम डेटा को लाना चाह रहे हैं। हमें नहीं मतलब है कि हम लोग डेटा सेव करने वाले हैं। सेव का काम कर दिया, सेव करने के दौरान आपका नाम चाहिए, आप कौन है, सारा डिटेल चाहिए। बट लाने के टाइम में थोड़ी, लाने के टाइम में आपका नाम लेगा, वो सारा बायोडेटा दे देगा आपका। मतलब एक यूनिक एड्रेस चाहिए जिससे हम निकाल लें आपका डेटा, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ? की को हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब एक चीज बताइए, ये डेटा ले आया, आपको पता कैसे चलेगा? कोई आउटपुट का तरीका कुछ नहीं है। मतलब क्या करेंगे? इसे हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। क्या है हमारा? लेट LOCAL लोकल डेटा इक्वल टू। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो हमने क्या किया? हमने डेटा को लाया और डेटा लाके हमने लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। चलिए क्या करता हूँ, कंसोल में चेक करता हूँ पहले कि लोकल स्टोरेज का डेटा आ रहा है या नहीं। स्ट्रिंग देता हूँ, लोकल STORAGE स्टोरेज डेटा। ये समझ में आ रहा है ना कि बार बार मैं स्ट्रिंग क्यों लिखता हूँ? ताकि ये हिंट मिले कि एक्चुअली ये कंसोल किसका है, सर ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के। हाँ, अगर हम नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये कंसोल किसका है? हम खुद नहीं समझ पाएंगे यहाँ क्या लिखे हैं जो, तो इसलिए वैसे लिख देता हूँ। तो लोकल स्टोरेज, और ये रियल जब आप प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं, प्रोडक्शन टाइम में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, पता कैसे चलेगा हमें? तो लोकल स्टोरेज डेटा हमने कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग वेरिएबल को पास कर देंगे। चलिए लोकल डेटा लीजिए और यहाँ पास कीजिए। क्या लगता है ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जल्दी? हाँ ना? नहीं सर, क्यों? सर अभी कॉल नहीं किया इसको। इन्वॉक करेक्ट, करेंगे उसके क्योंकि बाद। क्योंकि इसको हमने अभी तक कॉल नहीं किया। एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे पैरम्स बाय डिफॉल्ट आता है, आप इसका वैल्यू नहीं भी दीजिएगा ना कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आता है, आप लिखिए ना लिखिए, वैल्यू दीजिए या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने इसको कॉल नहीं किया, अब हम लोग कॉल करते हैं। चलिए बाहर डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, फिर बताता हूँ कि दिक्कत क्या है, आपको तब समझ में आएगा। चलिए तो हमने ये चीज चेक कर लिया कि लोकल स्टोरेज में डेटा हमारा सेव हो गया है, ठीक है। आप आइए कंसोल में,
ये डेटा ऑटोमेटिक आ गया कैसे? हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। सर इसको कंट्रोल नहीं किया है पैटर्न में सर। क्योंकि ये फंक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉल हो गया ना, और इसने क्या किया, लोकल स्टोरेज से डेटा उठा लिया ईमेल आईडी को। अब हम लोग एक काम करते हैं, मोबाइल नंबर वाला भी था ना, लीजिए इसको भी। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये बताता हूँ पहले। ये आप डेटा कैसे सेव करते हैं वो सब चीज को हम लोग देख रहे हैं। सेम टाइप से समझ लीजिए कि आप डेटाबेस में जब डेटा सेव करते हैं तो इसी टाइप से कुछ रहता है, बट थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो लोकल डेटा क्या चीज का था, वो ईमेल। यहाँ पे लोकल डेटा मोबाइल। वेरिएबल हमेशा बनाइए कुछ सोच समझ के और अच्छे से बनाइए। लोकल डेटा ईमेल कॉमा लोकल डेटा मोबाइल, मैंने दोनों को एक ही जगह रख दिया। चलिए सेव करते हैं। आ रहा है कुछ? क्या दिया, लोकल डेटा polymer.com 54644 दिखा रहा है, मतलब जो हमने मोबाइल नंबर सेव किया था। अब एक काम करते हैं, यहाँ मैंने ये मेल आई डाला, यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, ठीक है। आप सबमिट कीजिए। लोकल स्टोरेज में डेटा चेंज हो गया ना, लोकल स्टोरेज में डेटा चेंज हुआ aa@gmail.com, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी चेंज हुआ। बट हमारा लोकल स्टोरेज का डेटा जो चेंज हुआ हमें यूआई पे अभी नहीं दिखा है। हमें यूआई पे सिर्फ ए दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, बट अभी तक हमें और ये जो डेटा जो आ रहा है आपको, ये कहाँ से आया, कंसोल का कारण आया है। लाइन नंबर पकड़िए, लाइन नंबर क्या है 6, ठीक है। चेक करते हैं लाइन नंबर 6 में क्या कोड लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए यहीं पे, क्या दिखा रहा है, कंसोल। किसका कंसोल है, सेट करने के टाइम जो हमने कंसोल लिखा है उसका। इसको कमेंट मार देते हैं, नहीं जरूरत है हमें, सॉरी, इसको कमेंट कीजिए। अब चेक करते हैं कंसोल पे क्या नया वाला डेटा कुछ आया। हाँ एक सेकेंड, अभी जो ये डेटा दिख रहा है ना 12225 जो भी है, अब देखिए मैंने डाला ए बिट @gmail.com, कुछ भी डालिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर ये रहा, ठीक है। अब इसको सेव कीजिए, सबमिट कीजिए। मुझे बताइएगा कारण क्या हुआ और क्यों नहीं आया। हमने सबमिट कर दिया बटन, ठीक है। हम श्योर कैसे हैं कि मेरा डेटा सेव हुआ, एप्लीकेशन में जाइए, चेक कीजिए, डेटा आ गया है ना नया, बट कंसोल में डेटा अभी तक नया क्यों नहीं आया। बताइए, कुछ दिमाग लगाइए। ये वाला फंक्शन काम कर गया, इसका काम क्या करना है, डेटा को लाना, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, डेटा ले आया, बट कंसोल को रिफ्रेश नहीं किया, क्यों। नेस्टेड फंक्शन पढ़े हैं, नेस्टेड फंक्शन मैंने पढ़ाया था ना, क्या बताया यस था सर। कि जब ये करली ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है उसी टाइम क्या करेगा, वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर लेगा, उसी को नेस्टेड बोलते हैं ना। तो जब हमने बटन क्लिक किया ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ आपका, और अब ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट होके बाहर निकल गया और ये रिलैक्स मोड में आ गया। बट हमें रिलैक्स नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जब ये बाहर निकल रहा है तो हमें डेटा शो करा दे, हाँ मैंने ये डेटा लिया। बात समझे, ये फंक्शन कॉल जो मैंने बाहर लिखा इसको आप इसके अंदर लिख दीजिए। समझ में आ रहा है मैंने अंदर क्यों लिखा। अब यस सर। देखिएगा कि क्या होगा। अब आइए कोड पे, अभी आपको डेटा दिखाया, पहले डेटा दिखा रहा था ना, अभी क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अब डेटा दिखाएगा कहाँ से, कंसोल डॉट लॉग ये जो लिखा हुआ है गेट डेटा का, ये कहाँ पर है, अंदर हो गया। ऑन जब हम क्लिक। बटन को क्लिक करें, जब हम बटन क्लिक करेंगे तभी नहीं ये कॉल होगा। अब आइए डेटा पास कीजिए, ठीक है, ये आइए नंबर, चेक कीजिए डेटा आया, सेम डेटा है या नहीं,
अब जाकर आप एप्लीकेशन में देखिए, डेटा आपका सेम है। तो समझ में आया एक्चुअली हम लोग उसे ऑन द स्पॉट कॉल कैसे किए। मीन्स मुझे क्या करना होगा, ये जो हमारा फंक्शन है उसे ऐसा जगह रखना होगा कि पीछे वाला जैसे ही काम करके बंद कर रहा है, अपना दुकान जैसे ही वो बंद कर रहा है, उसे दूसरा काम थमा दिया गया। जैसे ही ये बाहर निकलने वाला था, हमने उसके पहले उसे एक दूसरा काम दे दिया। ये काम क्या मिला? डेटा लाने का। और जब वो डेटा ले आया, तब वो जाकर बाहर हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो इस टाइप से क्या होता है, आप डेटा को सेव किए एंड आपने कंसोल में ले आया। अब मुझे बताइए, जब डेटा आपका कंसोल में आ गया, अब मुझे यही डेटा को यूआई पे दिखाना है, कैसे दिखेगा? मुझे ये डेटा यूआई पे दिखाना है, क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी सर। ठीक है, चलिए देखते हैं करके। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी एनिमेशन क्यों लगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी दीजिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडी पास कर देंगे, कुछ भी लिख देते हैं। डेटा, डेटा मत लिखिए, डेटा वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, डॉट क्या, इनर HTML या इनर टेक्स्ट कुछ भी लेंगे, इक्वल टू, इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू का हम लोग पास करेंगे। कौन सा वैल्यू? जो लोकल स्टोरेज से आया है डेटा, यही दो को लेकर आ रहा है ना, ये दोनों को यहाँ पे पास कर दीजिए। चलिए बैकटिक सिंबल में डाल देते हैं। सो कुछ प्रॉपर सेंटेंस में डाल देते हैं, माई ईमेल, सॉरी माई ईमेल आईडी इज, क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लोकल डेटा ईमेल, यही रहेगा। एंड समझ में आ रहा है सबको? मोबाइल नंबर इज, मुझे तो लग रहा है कि मैं जैसे टाइपिंग का हुआ थी एग्जाम होता है ना, वैसे ही मैं लिखते जा रहा हूँ, मस्ती से सब वेरीफाई कर रहे हैं, हाँ सही लिख रहे हैं ना। कोई उधर से बोलेगा नहीं, वहाँ देखिए कैपिटल स्मॉल कर दिए। चलिए ये हो गया। अब हमारे पास ये डेटा वैल्यू नहीं है, तो हम लोग जाएंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे डेटा वैल्यू के लिए, आईडी दे देंगे और यहाँ लिखिए RESULT, रिजल्ट। और कुछ कर दें? नहीं, काफी है। यहाँ दिख रहा है रिजल्ट लिखा हुआ, रिजल्ट के जगह पे ही हम लोग डेटा को पास करा देंगे। चलिए ये हो गया, मोबाइल नंबर ये रहा, सबमिट कीजिए, आ गया। जो डेटा कंसोल में आया वही डेटा आपको यूआई पे आया, बट ये कहाँ से आया? ये डेटा आया आपको कहाँ से? लोकल स्टोरेज से। ठीक है, सेम काम हमें करना है सेशन स्टोरेज से, कुछ नहीं, जैसे आप यहाँ किए सेम वही काम रहेगा। सिर्फ क्या करना होगा आपको, जहां जहां लोकल लिखे हैं वहां पे आप सेशन लिख दीजिएगा बस। जैसे यहाँ पे आप लोकल लिख रहे हैं ना, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या करेंगे, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर देंगे। समझ गए? तो इस टाइप से हम लोग डेटा को लाकर यूआई पे शो करा देंगे। अब इसी चीज को मैं बोलूं टेबल में करने के लिए, तो कुछ नहीं, डेटा आपका तो एनीवे आ रहा है यहाँ पे, आप उसको आईडी बेस्ड करके डेटा को पास करा दीजिए टेबल में। समझ में आया? लेकिन होता क्या है एक्चुअली, एक चीज इसमें बताता हूँ, जो भी ये डेटा जा रहा है ना, ये एक्चुअली आपको दिख रहा है प्लेन, बट एक्चुअली ये प्लेन फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये रहता है डेटा आपको जो जाना चाहिए, जब लोकल स्टोरेज में हम लोग सेव करते हैं, हमें करना चाहिए जेसन फॉर्म में सेव। ठीक है, और जेसन क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, बट जो डेटा जाता है उसे करना चाहिए जेसन फॉर्म में, और फिर डेटा को हमें जेसन फॉर्म से बाहर निकालना पड़ेगा, मीन्स कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट में वो लिखेगा मिलेगा लिखा हुआ एग्जाम्पल उसी टाइप वाला, यहाँ देखिए नहीं है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्ट मैं किया हूँ, वो मिलेगा आगे वाला जो डॉक्यूमेंट होगा ना उसमें, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलेगा वो इशू, जब आप आगे जाइएगा एरे पे डेटा कीजिएगा, ऑब्जेक्ट पे कीजिएगा, उस समय आपको वो प्रॉब्लम दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम होता है वैसे केस में। अभी के लिए फिलहाल चलेगा, ये भी कोई इशू नहीं। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमारा डेटा क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन पेज में सेव, सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं,
लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है ना, पूरा डेटा को डिलीट कर देना है। एक बटन लगाइए, टाइप पे, और ये बटन का हम नाम रखते हैं लॉग आउट। यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं, ऑन क्लिक लॉग्ड आउट। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन पे कॉल करना है। फंक्शन कॉल हो गया। लॉग आउट फंक्शन क्या कर रहा है, आपका डेटा को लॉग आउट करवा देना है, इन द सेंस डेटा को डिलीट करवा देना है। ठीक है, सो डेटा डिलीट कैसे होगा, लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट, डॉट करने के बाद क्या क्या मेथड आ रहा है, क्लियर, रिमूव Clear आइटम, सेट आइटम। अगर आप क्लियर कीजिएगा तो पूरा डेटा ही डिलीट हो जाएगा आपका, ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, रिमूव ऑल की एंड वैल्यू पेयर। तो अगर हम क्लियर करते हैं पूरा डेटा ही गायब। क्या इसके अंदर हमें कुछ पास करने का जरूरत है, कर्सर रखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि हमें जरूरत। एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, क्या लगता है अंदर रखना चाहिए कुछ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पूरा डेटा ही डिलीट कर रहे हैं। बस क्लियर। अब ये क्या करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, बस सेव कीजिए और चेक कीजिए। बटन है, हाँ मिला बटन, तो यार लगा दीजिए, मुझे लगाना पड़ेगा। यहाँ नहीं दिखाया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक काम करता हूँ, कहाँ गया एप्लीकेशन, आपको डेटा दिख रहा है ना, फॉर्म डेटा है, मोबाइल डेटा है, ईमेल डेटा है, 3 डेटा दिख रहा है। बटन प्रेस कीजिए, क्या हुआ, कुछ है, सारा उड़ गया। सर समझ में आया, हाँ सर अब है, बार क्या बार हुआ, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। फेंक दीजिए उठा के, जो डिस्टर्ब करे मोदी सरकार है, ठीक है, डरना नहीं है, जनता आपके साथ है। चित्रे से अकेला हो जाएगा कि बुलाना पड़ेगा किसी को? लिए राहुल जी घूम रहे होंगे, देखिए बाहर में, बुला लीजिए, भारत यात्रा पे निकले हैं भाई। सर अब मुकम्मल हो देखिए, गया हो तो। अब देखिए, तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा डेटा क्या हुआ, डिलीट हो गया। ठीक है, तो फिर से हम लोग डेटा इसमें पास करते हैं, सेम इसी टाइप से लोकल स्टोर सेशन में जाइए, सेशन में डेटा है, आप सेशन को भी इसी टाइप से डिलीट कीजिएगा। कहाँ गया, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, AC SS सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड दिखा रहा है, क्लियर मेथड लीजिए, सेम चीज, कोई अंतर नहीं, दोनों में आपको कोई अंतर दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ आपको नाम का अंतर है। लेकिन ये इंटरव्यू में पूछता है, ये बताता हूँ पहले, ऐसा नहीं है कि ये नाम के लिए है। डेटा है, क्लिक कीजिए, डेटा गया, पूरा डिलीट, लोकल में भी डेटा गया और सेशन में भी गया। ये जो डेटा डेटा आ रहा है ना, ये एक्चुअली लाइव सर्वर से शायद आ रहा है, इसीलिए वो आता है। ठीक है, तो एक सेकंड, सो इसको रखिए लोकल स्टोरेज को। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमारा डेटा पूरा गायब हो गया। बट हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए एक डेटा को हम डिलीट करते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी हुआ या मोबाइल आईडी, मोबाइल डेटा हुआ, किसी एक को करना है। एक डे बटन बना देते हैं हम लोग फिर से, क्या लिखता हूँ, डिलीट ईमेल, ठीक है,
उसी टाइप से जाते हैं, डिलीट मोबाइल, MOBILE मोबाइल। चलिए अब फिर से वही फंक्शन बनाइए, जितना फंक्शन बनाना है आपको। सॉरी, दूसरा फंक्शन भी ले ही लेते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि इसके आगे असाइनमेंट आने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कल ना बना तो फिर समझ जाइएगा कि क्या होगा। अब देखिए तो हमने क्या किया, डिलीट ईमेल और डिलीट मोबाइल दो रख दिया। टेक्स्ट चेंज है ना? नहीं है चेंज। डिलीट ईमेल, डिलीट DELET डिलीट है, ठीक है। फाइल, अरे ये हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करेंगे तो डेटा तो पूरा क्लियर हो रहा था, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है क्या लिख रहा है, रिमूव द की एंड वैल्यू पेयर विद द गिवन की। मतलब डेटा हमारा डिलीट होगा बट कौन सा, एक पर्टिकुलर जिसका हम की पास करेंगे, ठीक है, वो करना है। तो किस डेटा को, जब आप डिलीट ईमेल वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कौन सा क्लिक होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए ईमेल। कहाँ गया ईमेल का की, ईमेल का की ये रहा। बट अगर सपोज हम यहाँ से नहीं पता कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप जाइए लोकल स्टोरेज में, डेटा देख लीजिए क्या है, ईमेल है, इसको हमको चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा ना तो कॉपी हो जाए, वो सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद कॉपी कर लीजिए। सेम काम हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव और मोबाइल है ना, मोबाइल पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से भी कर लीजिए। और नहीं तो अगर आपको आइडिया है कि की कहाँ पे है आपका, तो की ये रहता है, पहला जो है वो की है, आप यहीं से पेस्ट कर दीजिए, इतना नहीं करना है तो, ठीक है। तो अब देखिए अभी हमारे पास टोटल 3 बटन है। अब देखते हैं कि क्या डेटा सच में डिलीट होता है। ईमेल को क्लिक करते हैं, पहले ईमेल गया, मोबाइल नंबर को करते हैं डिलीट मोबाइल कीजिए, गया। अब तो है ही नहीं तो सारा को क्या करना, सबमिट करते हैं। अब चेक करते हैं क्या लॉग आउट काम कर रहा है, पूरा डेटा को उड़ा दिया। फिर से सबमिट करते हैं, डिलीट ईमेल करते हैं, काम कर रहा है, फिर सबमिट कीजिए, डिलीट मोबाइल को कीजिए, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, सब गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, पूरा डेटा गायब कर दिए। अब क्या हुआ, हाँ, मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन पेज एक बनाने के लिए दे दिया गया, ठीक है। एक और था उसमें मेथड, वो भी मेथड हम लोग देख ही लेते हैं। ऐसे उसका जरूरत नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड है। गेट की, ये क्या करेगा आपको, सॉरी, लोकल स्टोरेज डॉट, क्या क्या चीज हम लोग इसमें देख लिए, की को देख लिए, गेट आइटम को देख लिए, सॉरी क्लियर देख लिए, गेट आइटम देख लिए, रिमूव आइटम देख लिए, सेट देख लिए, बच गया क्या, की एंड लेंथ। की को लेते हैं, ठीक है। और की में क्या सर्च कर रहा है, देखें क्या मांग रहा है इसके अंदर, क्या मांग रहा है, स्टोरेज डॉट की, और यहाँ पे मांग रहा है ये इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स एरे जिसे हम पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा ये इंडेक्स होता क्या है। बट ठीक है, इंडेक्स का मतलब होता है नंबरिंग, कि हम डेटा हमारा कहाँ पर है। इसे हम लोग सेव कर देते हैं, लेट 0 इक्वल टू कुछ लिख दिए और इसको कंसोल कर लीजिए, लॉग किसको, 0 को, क्योंकि 0 नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, वो कुछ नहीं है एक्चुअली।
सेव कीजिए, देखते हैं कुछ होता है क्या। एक सेकंड, पहले इसको कॉल तो कर दें। तो ये जब डेटा हमारा सेव हो रहा है ना, इसी पे हम लोग कॉल कर देते हैं इसको, देखते हैं ये क्या करेगा। कंसोल में जाइए, फिलहाल तो कुछ नहीं किया, डेटा को पास कीजिए, डेटा यहाँ पास कीजिए और सबमिट कीजिए। क्या दिया, की में कुछ दिया क्या, की जो हम लोग पास किए थे क्या लिखे हैं, कहाँ गया, क्या लिखा हुआ है, की 0, 0 पर कौन सा की है वो दे रहा है। क्या दिया है आउटपुट, पता चला है क्या, लाइन नंबर 49, 49 में देखिए क्या दिया, की 0, कंसोल में जाकर देखिए क्या दे रहा है, ईमेल डेटा। मतलब आप एप्लीकेशन टैब में जाकर देखिए, फर्स्ट जो की है वो कौन है, ईमेल डेटा है 0th पर, मोबाइल डेटा जो है आपका 1 पर है, और एक सेकंड और, हाँ मोबाइल डेटा जो है आपका 1 पर है, इस 0 को चेंज कर दीजिए, आप 1 लीजिए, अब देखिए आपको चेंज होगा। जो ईमेल डेटा आ रहा था ना, डेटा फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, क्या दिया 1 पे मोबाइल डेटा। जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये हुआ है आपको। इस टाइप से हम उसका पोजीशन को निकाल लेते हैं कि 0th पोजीशन पे क्या है, 1th पोजीशन पे क्या है, वो चीज। ये तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और मेथड हमारे पास था, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट, क्या बच गया, लेंथ। क्या लगता है लेंथ क्या देगा, कोई आइडिया, लेंथ आपको उसके अंदर कितना डेटा है उसको काउंट करके देगा, 1 डेटा है, 2 डेटा है, 3 डेटा है, वो देगा। क्या दिया 2, 2 मतलब क्या हो गया, आप जाके एप्लीकेशन टैब में जाइए और चेक कीजिए कितना डेटा है, एक ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल डेटा, कितना हुआ टोटल 2 डेटा। इसीलिए आपको कंसोल में जो दिखा रहा है ना ये 2 दिखा रहा है। ये इसका यूज केस क्या है, जो ये 2 दिखा रहा है इसका यूज केस क्या है, अब बताता हूँ। देखिए वो है बहुत छोटा चीज, बट उसका बहुत ज्यादा यूज केस है। मतलब आप सोचे तो यहाँ पे दिख रहा है रिजल्ट, ठीक है, आपको क्या सोचना है कि, बट वो इफ कंडीशन पढ़ेंगे ना तब जाकर समझ में आएगा वो। डॉट लेंथ ग्रेटर इक्वल टू 0, ओके, हमने इक्वल टू पढ़ा है ना, ठीक है, उसी पे हम लोग चलते हैं लेकर इसको। तो कहाँ गया रिजल्ट, ओके। तो ये जो मैसेज दिखा रहा है, आपका क्या सोचना है कि जब तक आपका डेटा नहीं है, ठीक है, तब तक कोई वो रिजल्ट या कुछ भी मैसेज वो शो करे, पर जैसे ही डेटा आए वो डेटा शो करे। हमारा सोचना ऐसा है कुछ, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी क्या लिखे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हाँ ये लाइन लिखा हुआ है। लेंथ कहाँ ला रहे हैं हम लोग, लेंथ का एक मेथड लिख लेते हैं ना, ठीक है, और इसको ले लीजिए, बट इसको यहाँ करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम देगा, यहाँ नहीं करना होगा क्योंकि डेटा आपका यहाँ पर आ रहा है, छोड़ दीजिए, बाद में इसको देखा जाएगा लेंथ। बट लेंथ से ये समझ में आ गया कि वो क्या करेगा, हमें लेंथ देगा। आगे जब पढ़ेंगे ना फॉर लूप वगैरह तो उसको और भी कर सकते हैं टीडीएस टास्क को। तो ये सारा आपको लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज का मेथड है। इसके हेल्प से हम चाहें अभी तो आराम से एक एप्लीकेशन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इतना सा फंक्शनलिटी से ही। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और बताता हूँ इसमें, क्या जब हम लॉग आउट कर दिए, ठीक है, तो लॉग आउट करने के बाद जैसे जनरली जब आप रियल एप्लीकेशन पे जाते हैं तो क्या होता है, जब आप लॉग आउट करते हैं तो आप किसी पेज पे नेविगेट कर जाते हैं, ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ करते हैं। क्या चीज, कि जब हमने लॉग आउट कर दिया कंप्लीट, तो हमें कहीं ना कहीं उसको रिडायरेक्ट करवा देना है। तो मैं एक पेज बना लेता हूँ यहाँ पर, न्यू 2.html, ठीक है, और यहाँ पर देता हूँ ये, और क्या दूं यहाँ पर h1,
थैंक्स लिख देता हूँ सिर्फ। अभी हमने क्या किया, हमने एक नया पेज बना लिया और इस पे हमें क्या करना है, जब हम लॉग आउट हो तो हमें थैंक्स वाला पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो लॉग आउट, ये उस पेज पे हम जाएंगे कब, जब हम लॉग आउट कर रहे हैं। और लॉग आउट करने का कहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ये रहा। इसका मतलब हुआ इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, क्या होता है, नेविगेट, पता नहीं मैं भूल गया, एक सेकंड, रिडायरेक्ट शायद, REDIRE, विंडो डॉट 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 कहाँ गया, देखिए अब मान लीजिए, अब हमें अगर सपोज दैट नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, गूगल में हम लोग सर्च कैसे करेंगे उसको, हमें वो पता होना चाहिए कि कुछ उसमें होता है। ठीक है, क्वेरी क्या बनाए तो हमें मिलेगा गूगल से, बताइए क्या चीज सर्च करेंगे तो मिलेगा। करना क्या है जो समझे, सिनारियो, सिनारियो ये है, जब हम लॉग आउट करें तो हम इस पेज से कोई पेज को हमें ओपन करना है, बट कहाँ से, जिसे एंकर टैग में जो होता है ना, बटन क्लिक करते हैं तो रिडायरेक्ट होता है, एंकर टैग नेविगेट करता है, वही फंक्शनलिटी करना है बट जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे हमें मूव करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्वेरी ये सर्च करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू मूव, ये हम सिंपल लिखिए, जो आपको लगता है कि क्या हो रहा है, क्या दे रहा है, एक्सेल सीट दे रहा है, एक्सेल नहीं चाहिए, वेट, ये एंटीवायरस बार बार आते रहता है। हाउ टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इन HTML, नहीं, यहाँ लैंग्वेज जरूर लिखिए वरना वो दे देगा एंकर टैग इन JS। क्या मिला, विंडोज, यहाँ भी दे रहा है आपको, बट सपोज दैट नहीं पता चल रहा है, आप इस पे जाइए, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट ही लेना है हमें, jQuery नहीं। यहाँ देखिए बहुत सारा आपको मिलेगा कोड, क्या दे रहा है, यहाँ मिला विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू URL डालिए, कॉपी कीजिए, और कहाँ गया, विंडो हमने लिखा था, तो इस टाइप से आपको कोड मिलेगा कि कैसे हम कोड को सर्च करते हैं। बट आपको पता रहेगा तब तो, सिनारियो समझना है कि कैसे वो हमें कोड निकालना है। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और href में क्या करना है, हमें एड्रेस देना है, किसका, उस पेज का जिस पेज पे हमें मूव कराना है। किस पेज पे मूव कराना है, to.html पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है थैंक्स। ठीक है, अभी आप लॉग आउट करते हैं आपको कुछ नहीं होता है, बट जब हम लॉग आउट करें तो उस पर मूव करें। अब ये यहाँ पे हमें लाना है to.html, डॉट स्लैश, आ रहा है क्या, नहीं आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, यहाँ नहीं आएगा। क्या कीजिए, जाइए HTML पे, ठीक है, और एक कुछ नहीं कीजिए, लिखिए एंकर टैग। क्यों लिख रहा हूँ, मुझे वो एड्रेस चाहिए डायरेक्ट हिंट के तौर पे। कॉपी हो गया, अब आप चुपचाप ये href को कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए, कट कीजिए, कुछ कीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, मैंने एंकर टैग हटा दिया, मुझे वो सिर्फ वो लाइन चाहिए था, इसीलिए मैंने वो किया। अब आइए यहाँ पे, और href से मैंने कॉपी करके लाया है, तो href पेस्ट कर दीजिए। समझ में आ गया, इस टाइप से शॉर्टकट जाइए, नहीं तो आप यहाँ जाइएगा, यहाँ से आप कॉपी कीजिएगा, कॉपी रिलेटिव पाथ कीजिएगा, तब आपको कॉपी मिले डेटा मिलेगा, क्यों उतना जाइएगा करने। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करेगा, क्या करता है ये देखते हैं। सो डेटा फिल कीजिए, कुछ भी डेटा फिल हुआ, डेटा सबमिट हो गया, नीचे डेटा हमारा आ गया। लॉग आउट कीजिए, क्या हुआ, थैंक्स, समझ में आ गया। और आपका पेज कौन आया ऊपर, to.html। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हमने थैंक्स कर दिया, हमें फिर से लॉग इन करना है, तो कैसे होगा, मतलब थैंक्स करने के बाद हम उस पेज पे चले गए, अब यूजर को फिर से जाना है उस पेज पे, तो क्या करेगा, सिंपल HTML, बटन लगाइए, बटन लगाइए या एंकर टैग कुछ भी दे दीजिए, एंकर टैग का डिजाइन ले लीजिए, डॉट स्लैश हेलो
GED लॉग्ड इन, चेक करते हैं। आ गया बटन लॉग्ड इन, क्लिक कीजिए, आगे पेज पे डायरेक्ट फिर से। वेट 1 सेकेंड, एंकर टैग। बट मुझे क्या करना है, अब मुझे बताइएगा। वेट 1 सेकेंड, इसको रहने दीजिए। ये तो हम लोग HTML के हेल्प से कर रहे हैं, बट ये काम मुझे जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करना है। कैसे करेंगे? मुझे लॉग्ड इन क्लिक करने पे 1.html पेज पे जाना है। अभी हम लोग किस पे हैं? 2.html पे हैं, ठीक है। तो हमें 1.html पे जाना है। कैसे जाएंगे, कोई आइडिया? बटन क्लिक करने पे, यहाँ तो हमने एंकर टैग के हेल्प से लिया, एंकर टैग नहीं चाहिए मुझे। कोई भी? सर इसमें आईडी लगाएंगे और इसमें जेएस में इसका आईडी तो करेंगे। सर सेम फंक्शन Okay. यूज कर देंगे जो थैंक्स पेज पे आने के लिए यूज किए थे। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि सेम फंक्शन। फंक्शन का सर नाम विंडो के चेंज साथ बटन लॉग आउट लॉग इन भी कर। ले लेता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर डाल दीजिए, फंक्शन नाम चेंज कर दीजिए, लॉग्ड इन के बाद सॉरी लॉग्ड आउट लिखे हैं, यहाँ पे लॉग्ड इन लिखिए। लेकिन यहाँ पे हमें कौन कौन लाइन नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए। एक तो लोकल स्टोरेज क्लियर हमें मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ उस पेज पे जाना है, ठीक है। तो हमें जाना है तो windows.location.href, इसे क्या हुआ कि किस लोकेशन पे जाना है और उसका href हमने पास किया, और हमें जाना है 1.html पे। आप चुपचाप इसका एड्रेस पास कर दीजिए। समझ में आ गया सबको? अब आप सोचिएगा कि हम फिर सेम काम हम HTML से कर सकते हैं, तो फिर इससे क्यों करने गए? क्यों करने गए उसके पीछे कारण है, ठीक है। सॉरी, ऑन क्लिक कहाँ गया मेरा? चेक करते हैं पहले क्या वर्क कर रहा है। सो लॉग आउट पे जाइए, लॉग आउट हो गया आपका डेटा, आपके पास लॉग्ड इन नाम का बटन दिख रहा है, आप क्लिक कीजिए, आ गए पेज पे। समझ में आ गया? तो ये चीज हो रहा है कि हम डेटा को रिडायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और मुझे देखना करना था। क्या चीज? अभी आप ये रिजल्ट दिखा रहा है आपको, ठीक है। हो सकता है कि हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा हो, मान लीजिए हमने डेटा फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, आपको डेटा आ गया। अब आप पेज रिलोड कीजिए, डेटा गायब है ना, बट डेटा है या नहीं लोकल स्टोरेज में, चेक करते हैं। है सर। डेटा तो है क्योंकि हमने तो लॉग आउट किया नहीं। तो जब डेटा है तो फिर रिजल्ट में डेटा क्यों नहीं शो कर रहा है? बात समझ में आया? जब डेटा आपका अवेलेबल है तो बटन क्लिक करने पे जो डेटा शो कर रहा है, तो शुरू में तो शो करना चाहिए जब डेटा ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, डेटा शो कौन कर रहा है, चेक कीजिए कि कौन मेथड है वो। ये मेथड है गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ये कॉल कहां पर हुआ है, कहां कॉल हुआ? लाइन नंबर 14 में हुआ। कब ये एग्जीक्यूट करेगा? जब बटन क्लिक करना। बटन बटन क्लिक होगा। इसे भी हटा दीजिए, गेट की कोई फायदा नहीं है इससे, ये सिर्फ हम लोग समझने के लिए किए थे गेट की क्या है। रख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो। तो ये रहा, कहाँ गया लोकल स्टोरेज। ये कब आ रहा है? जब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं। अब जब एक चीज सोचिए, जब बटन क्लिक कर रहे हैं तब तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, बट हमारा काम क्या है कि ये ऑटोमेटिक भी एग्जीक्यूट हो, मीन्स पेज लोड होने पर ही एग्जीक्यूट होना चाहिए इसका। तो क्या करेंगे, ग्लोबली कॉल कर देंगे। ग्लोबली कैसे कॉल होगा? सर बाहर रख देंगे उसको लॉग के ऊपर बाहर बॉक्स। सर कॉल कर। बस इसको उठा के कहीं भी बाहर में रख दीजिए। मतलब ये कितना बार कॉल होगा ये फंक्शन? 2 वर्ष।
2 बार, एक बाय डिफॉल्ट, एक बटन क्लिक। क्लिक पे। समझ में आ गया? ये 2 बार अब कॉल होगा। अब आप आ जाकर आउटपुट चेक कीजिए, डेटा आ गया। मतलब ये डेटा जो आ रहा है कौन है? बाय डिफॉल्ट है, शुरू में जो डेटा हमारे पास स्टोर्ड है। अब आप नया डेटा फिल कीजिए और चेक कीजिए कि क्या ये डेटा अपडेट करके शो करता है आपको या नहीं। हम लोग 00 मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है? सबमिट कीजिए, आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? डेटा स्टोर होने पे भी डेटा हमारा शो कर रहा है, नया डेटा जब आ रहा है तब भी शो हो रहा है, और पुराना डेटा जब है तो भी आ रहा है। पेज को रीलोड कीजिए, डेटा दिखा रहा है ना। अब आप ये ब्राउजर को बंद भी कर दीजिएगा ना, या हाँ इनकॉग्निटो में तो शो नहीं करेगा, ये चीज है मेन। लेकिन इस ब्राउजर में आपको शो करेगा। हमने ब्राउजर सारा बंद, इसका बंद किया, पेस्ट कीजिए, देखते हैं सेम डेटा आ रहा है। समझ में आ गया? लेकिन अब लॉग आउट कर देते हैं, थैंक्स पे आ गए, लॉग इन कीजिए, आ गया। अब ये प्रॉब्लम कर दिया। क्या प्रॉब्लम किया? डेटा नहीं है, इसीलिए इसने क्या किया? नल दे दिया। समझ में आ रहा है इशू क्या हुआ? मतलब जब डेटा नहीं है तो फिर ये क्यों कॉल किया? कुछ समझ में आया? जब डेटा नहीं है तो फिर ये मैसेज क्यों दे रहा है? ये तो एरर है। यूजर को क्यों मैसेज देगा ये कौन कर रहा है? पेज लोड होते ही ये डेटा को किसने कॉल किया? इस मेथड ने, लाइन नंबर 17 ने। इसका मतलब क्या हुआ? ये तभी एग्जीक्यूट करना चाहिए जब डेटा है लोकल स्टोरेज में। अब एक चीज, डेटा है या नहीं है ये कौन बताएगा? वो पता चलना चाहिए ना कि हमारे पास, आपके पास डेटा नहीं है तो ये एग्जीक्यूट ना हो। बात समझ में आ रहा है? इसको बताएगा कौन? बताएगा इसको कि आपके, हमारे पास डेटा नहीं है। अभी जस्ट हम लोग एक मेथड देखे थे, Get item is equal to 0. कैसे हम कर देंगे कि क्या करेंगे हम लोग? सेट आइटम इक्वल टू 0। नहीं, गेट आइटम में अगर वो वैल्यू नल दे तब बट वो कैसे हम नल को वेरीफाई करेंगे? वो तो सर लॉजिक नहीं पता। जैसे आप एक आइटम के लिए नल ले आइएगा, दूसरे के लिए नल ले आइएगा, लेकिन और भी है, कितना को कंपेयर कीजिएगा? जैसे, ठीक है, मान लीजिए मल्टीपल को करना तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक काम करते हैं, अभी हम लोग लेंथ को पढ़े थे, लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ। क्या कर रहा था वो? हमें लेंथ दे रहा था, 0 1 2 इस टाइप से वैल्यू दे रहा था। वही चीज कीजिए, गेट लेंथ। ठीक है, जितना आप कॉन्सेप्ट को सोचिएगा उतना आएगा, क्योंकि जब तक हमें पढ़ने के टाइम मतलब उसका नीड नहीं पता चलता है कि उसका नीड क्या है, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है कि उसका नीड क्या है उस प्रॉपर्टी का। ये क्या कीजिए, इसके अंदर कॉल करवा दीजिए, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर गेट लेंथ नाम को हमने कॉल किया। इसके अंदर क्या करना है, इफ कंडीशन अभी आपको पता नहीं है, हम लोग छोड़कर इग्नोर करके चल रहे हैं, बट इफ कंडीशन हम लोग लिख कर देखते हैं, लिखकर। तो क्या करना है, इसके अंदर चेक करना है क्या कि लेंथ क्या हो, कुछ हो, मतलब सिंपल ग्रेटर देन 0, मतलब लेंथ आपका कुछ होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या हुआ, डेटा है। समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 कुछ भी। अगर 1 है इसका मतलब डेटा है। जब डेटा है तो इस मेथड को कॉल कीजिए। समझ में आ गया? और नहीं तो कॉल मत कीजिए, एल्स में छोड़ दीजिए। एल्स में आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो सिंपली इसको आप कैंसिल कर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों काम कर दे सकते हैं। और नहीं तो एक चीज और है, रिटर्न कीवर्ड हम लोग पढ़े हैं, आप यहाँ रिटर्न लिख सकते हैं और फॉल्स कर दीजिए, मतलब इसने कुछ नहीं रिटर्न किया।
ठीक है। अब देखिए, या तो आप रिटर्न भी सिर्फ लिखिएगा, वो भी चल जाएगा। तो क्या किए हम लोग ने, इफ में हमें चेक करना है लेंथ हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बट किसका लेंथ, लोकल स्टोरेज का लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल कीजिए लोकल स्टोरेज का लेंथ को। कैसे लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर आर्ग्यूमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, लेंथ कुछ नहीं देगा, मतलब कुछ नहीं एक चाहिए इसको। तो लेंथ हो गया, इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। हर एक काम को क्या कीजिए, जहां भी जरूरत हो वेरिएबल में स्टोर कीजिए। हम लोग len g पूरा नहीं लिखेंगे, क्यों, लेंथ लिखिएगा, लेंथ रिजर्व वर्ड है, लेंथ को मत लिखिएगा। डे 1 डे 2 में हम लोग जब पढ़े थे तो एक चीज हम लोग पढ़े थे कि रिजर्व वर्ड को कहीं वेरिएबल में यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए लेंथ जो हम लोग लिख रहे हैं इसको रिजर्व वर्ड है, इसलिए पूरा मत लिखिए, कुछ उसमें लगा दीजिए कम बेस। तो हम लोग ने लेन ले लिया। अब चेक करते हैं कि ये देगा क्या। कैसे चेक करेंगे, सिंपल, console.log। पहले वेरीफाई करते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 जो भी आए, और इसको कमेंट कीजिए। अभी आप सेव भी कर लीजिएगा, कॉल नहीं होगा क्योंकि हमने कॉल किया ही नहीं। चलिए तो बाहर इसको कॉल कर देते हैं, सॉरी हो गया। चलिए डेटा देख कीजिए, आइए लोकल स्टोरेज पे, कंसोल क्या दिया, लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ इज नॉट ए फंक्शन एट गेट लेंथ। कुछ गड़बड़ कर दिया, कहाँ पर गड़बड़ किया इसने, ओ सॉरी, ये मैंने क्यों ब्रैकेट्स लगा दिया, नहीं हाँ पैरेंथेसिस के कारण हो गया वो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। क्या दिया, 0। चेक कीजिए लोकल स्टोरेज में डेटा है क्या, एप्लीकेशन डेटा नहीं है, डेटा पास कीजिए, सबमिट कीजिए, डेटा आ गया। चेक कीजिए क्या लेंथ है, फिलहाल तो 0 है क्योंकि ये रिलोड नहीं हुआ। अब आप रिलोड कीजिए इसको, क्या दिया, 2। डेटा चेंज हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब डेटा नहीं हो रहा है तो क्या है, 0। यानी हम लोग जो यहाँ सोचे थे ना, ये सही सोचे हैं, मतलब लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 0। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यू दे कौन रहा है, लेंथ, ये वेरिएबल दे रहा है len, करेक्ट, समझ में आ गया। आपका जो वैल्यू है वो ये वेरिएबल लेकर आ रहा है len। तो अब क्या होगा कंडीशन, जब लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, और नहीं तो फॉल्स कर देगा। चेक करते हैं, अभी 2 डेटा है, ठीक है। अब आप लॉग आउट कर दीजिए, लॉग आउट हो गया, लॉगिन पे जाइए। अब डेटा नहीं है, यहाँ भी आपको 0 दिखा रहा है, और नीचे जो मैसेज आ रहा था वो भी गया। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा नहीं था, इसीलिए ये नीचे मैसेज दिखाता है रिजल्ट का, यानी हमारा वर्क प्रॉपर कर रहा है। समझ गए। एक काम और हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्या, जो बताता हूँ। एनोनिमस फंक्शन याद है, हटा दीजिए। ये आप कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे किसी फंक्शन के नेम के हेल्प से कॉल किया, इसका जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि हमारे पास दूसरा फंक्शन कॉल है। कौन सा, एनोनिमस फंक्शन। हम एक काम क्यों ना करें, एनोनिमस। ये गलती क्या हो रहा है, ओके समझ गया गलती क्या है। क्या करते हैं, एनोनिमस फंक्शन में आते हैं और इसको बनाते हैं एनोनिमस फंक्शन। कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिख के पूरा को पैरेंथेसिस के अंदर, हो गया, और कॉल करने के लिए बाहर में, बस ये पूरा बन गया आपको एनोनिमस फंक्शन। आपको कॉल करने का जरूरत ही नहीं, ये खुद से कॉल कर देगा। अब चेक कीजिए, देखिए 0 दे रहा है, मैंने तो कॉल कहीं नहीं किया क्योंकि हमने बनाया एनोनिमस फंक्शन से। डेटा पास कीजिए, सबमिट कीजिए। फिलहाल ये 0 वाला कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा बटन क्लिक पे कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका नीचे में डेटा आया, कैसे आया, जब आपने क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए आप क्लिक करने पे 2 काम कर रहे हैं। ये जो फंक्शन बनाए ये क्यों बनाए हैं, इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग टाइम पे जो एरर आ रहा था, एरर इन द सेंस नल आता था, उसके लिए हमने बनाया था ये, और कुछ नहीं है ये। आपका जो फंक्शन कॉल हो रहा था, कौन सा, गेट डेटा का, गेट डेटा कितने जगह कॉल हुआ है, चेक कीजिए कंट्रोल F करके। एक हुआ जो बटन क्लिक के अंदर, करेक्ट,
दूसरा चेक कीजिए। नेक्स्ट हुआ कहाँ पर, इस फंक्शन के अंदर, मतलब वेरीफाई करने के बाद कि जीरो तो नहीं है, हम जीरो को हैंडल किए यहाँ पर, और कुछ, और एक तो हमारा फंक्शन बना हुआ है। इसका मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है 2 जगह, एक बटन क्लिक पे, एक नॉर्मल। आपका डेटा हो गया। अब आप जब जब ये पेज को लोड करते हैं, उस टाइम कौन काम करेगा, एनोनिमस फंक्शन काम करेगा कि आपका डेटा है या नहीं, वो वेरीफाई किया। और देखिए यहाँ पे लेंथ दे दिया 2 और डेटा भी है, मतलब हमारा एनोनिमस फंक्शन के कारण वो आया, क्योंकि इसने चेक किया। कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, इसने चेक किया क्या चीज, कंडीशन को, कि हमारा डेटा है या नहीं, जो भी है उसके अनुसार ये काम कर लिया। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ANONYMOUS, एनोनिमस फंक्शन क्या कर रहा है, टू चेक ऑन इनिशियल लोड ऑफ पेज। ठीक है, हमें फंक्शन कॉल से मतलब करने का कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग चुपचाप एनोनिमस को कॉल कर लीजिए, वो आपको डेटा दिखा देगा कि आपका डेटा है या नहीं है। ये हो गया, मतलब ये बन गया। और लॉग आउट कीजिए, आ गए आप इस पे, लॉग इन कीजिए, रिजल्ट नहीं है क्योंकि आपने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट किया, डेटा गया, डेटा फिल कीजिए, डेटा फिल कीजिए, सबमिट किया, आपका डेटा शो कर दिया। इसका मतलब सारा काम हमारा हो रहा है। और कुछ था क्या, ये क्या चीज तो मैंने सिनारियो भी सोचा था, एक सेकंड में भूल गया। एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, UI पे हुआ, हाँ याद आ गया। अगर जब हम डेटा को फिल कर दिए हैं, ठीक है, तो फिर ये डेटा आपका इनपुट फील्ड जो है, इसमें वैल्यू क्यों है, बात समझ रहे हैं? फिर तो आप 2 बार फिल कर दीजिएगा, 3 बार कर दीजिएगा, जितना बार माने उतना बार कीजिएगा। इसका मतलब जब आपने इसको सबमिट किया तो आपका इनपुट फील्ड सारा डिलीट होना चाहिए ना, वैल्यू गायब होना चाहिए उसमें। समझ में आया? तो क्या होगा, हमारा इनपुट फील्ड का वैल्यू, मतलब जो हमारा पेज में जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, ये पूरा यहाँ पर काम कर लिया, इसने डेटा को क्या क्या कलेक्ट किया। जब डेटा आपका वैल्यू यहाँ से आ गया, यहाँ पे भी वैल्यू आ गया, आपने वैल्यू ले लिया यहाँ से, आपने यहाँ क्या किया, लोकल स्टोरेज से डेटा भी ले लिया, मतलब यहाँ पे आपने सारा इनपुट फील्ड का सब काम को कर लिया आपने। इसके ऊपर ही आपका काम हो गया, क्योंकि आप यहाँ से डेटा सेव कर चुके, मतलब डेटा आपका सेव हुआ। उसके बाद आप इनपुट फील्ड को इम्प्टी कीजिए, तो कैसे होगा, तो इम्प्टी करने का एक और तरीका क्या है, फॉर्म को लेना होगा, फॉर्म नहीं, वैसे लेके लेंगे तो दिक्कत है, ठीक है उसको करिए। तो क्या करेंगे, ये जो आईडी है इसको लीजिए, ठीक है, EMPTY इम्प्टी INPUT इनपुट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हम लोग ने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ईमेल डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्या होगा, कुछ आइडिया, इम्प्टी। सेम इसी प्रकार से मोबाइल नंबर को लीजिए, पता नहीं मैं लिख रहा हूँ सही है या नहीं, नहीं कर सकता हूँ, रन कराऊंगा तो पता चलेगा। डॉट वैल्यू इक्वल टू, सर लेकिन आप एक बार बोले थे कि सर कि बोलिए, सर सर एक रिसेट बार बोले थे बटन डॉट वैल्यू के बाद क्या क्या डॉट वैल्यू के बाद, ये शायद यहाँ पे इनर HTML लेंगे भाई, डॉट वैल्यू के बाद इज इक्वल टू नहीं लगा सकते। हाँ हाँ शायद इनर HTML लेंगे यहाँ पे, इनर HTML इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे। क्या बोले चित्रेश? सर रिसेट बटन रिसेट बटन आपको, हाँ रिसेट बटन से भी हो जाएगा, बट हमें रिसेट बटन को बटन क्लिक करना पड़ेगा ना, रिसेट सर आप करने के लिए। फंक्शन नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इनपुट वैल्यू इक्वल टू, एक सेकंड, मुझे लगता है यहाँ वैल्यू ही पास करना पड़ेगा, इनपुट फील्ड है ना एक्चुअली। एक सेकंड देखता हूँ, एक और ट्राई करके क्या होता है।
हाँ करेक्ट, इसके लिए हमें यही लेना पड़ेगा क्योंकि हम इनपुट फील्ड में जा रहे हैं, बात यहाँ पर हो रहा है और इनपुट फील्ड को तो वैल्यू ही चाहिए ना, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे वैल्यू डालिए, डाल दिया वैल्यू, डालिए, इसको दूसरा रखिए @gmail.com, जो भी लिखना है लिख दीजिए, सबमिट कीजिए, डेटा गया, मतलब आपका यहाँ डेटा आया, आपका इनपुट फील्ड एम्प्टी हुआ, लॉग आउट कीजिए, डेटा पूरा गया, लॉग इन कीजिए, पेज पे आ गए, डेटा नहीं शो किया, क्यों? क्योंकि हमने लॉग आउट कर दिया, ठीक है। सबमिट कीजिए, इनपुट फील्ड गायब, पूरा डेटा आया, ईमेल को डिलीट किया मैंने सिर्फ, ठीक है। अब देखिए फिर से डिमेरिट एक है, क्या? जब आपने ईमेल से लॉग आउट किया, आप रीलोड कीजिए, ईमेल आपका नल हुआ। जब आप ईमेल को डिलीट किए तो ईमेल डिलीट जैसे ही हुआ, ये रिफ्रेश होना चाहिए ना कि आपका ईमेल नहीं है। समझ में आया? कहाँ था वो बटन? गेट डेटा लॉग, हाँ ये, तो कुछ नहीं, इसको कॉल कर दीजिए क्योंकि आप लॉग आउट किए हैं ना। एक सेकेंड, ओके, हाँ अब देखिए, अब जब आप डिलीट ईमेल किए मतलब आपने लॉग आउट किया, ईमेल आईडी को डिलीट कर दिया, तो जब ईमेल डिलीट हुआ ये पूरा डेटा आपका लोड होना चाहिए फिर से। समझ में आ रहा है? तो ये डेटा कौन फंक्शन किया उसको चेक कीजिए, क्या है वो? गेट डेटा, गेट डेटा का ये मेथड है, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे कहाँ पर? जहां पर हम ईमेल डिलीट किए, ईमेल मेरा फंक्शन ये डिलीट कर रहा है, आप यहाँ पे कॉल कीजिए उसको। सेम टाइप मोबाइल नंबर, जब आप मोबाइल नंबर को डिलीट कर रहे हैं आप इसको कॉल कीजिए। अब आप देखिए, रिफ्रेश कीजिए, बटन ले लीजिए, डेटा कुछ भी फिल कर दीजिए, हो गया। अब आपका ये आ गया, अब आप डिलीट कीजिए, अब आपका देखिए डिलीट हुआ ईमेल आईडी, अब ये नल शो कर दिया, इसको हमने हैंडल नहीं किया है इस सिचुएशन को। अब आप डिलीट मोबाइल नंबर कीजिए, ये नल हो गया। अब आप जब रीलोड कीजिएगा पेज को, आपका पूरा दोनों डेटा गायब हो गया, इसीलिए रिजल्ट में गायब हो गया। अब आप चाहें तो उस नल को आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे? सेम चीज यहाँ इफ कंडीशन से मैंने किया ना ये वाला, तो इसमें आपको अब क्या करना होगा? अभी यहाँ पे हम कंप्लीट लेंथ को चेक किए थे, लेकिन आप ये चेक कीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर है या नहीं, या ईमेल आईडी है या नहीं, वो चीज तब आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे गेट आइटम किए ना, गेट आइटम ईमेल आईडी, तो आप चेक कीजिएगा कि गेट आइटम ईमेल आईडी है या नहीं। इसका वैल्यू अगर नल है, अगर नल है इसका मतलब डेटा नहीं है, तो इफ कंडीशन में वेरीफाई करेंगे, अगर इसका डेटा नल है इसका मतलब डेटा नहीं है। उस टाइप से हम यहाँ पे उसके अनुसार डेटा को यहाँ पे हम शो करा देंगे, मीन्स जो आपको नल आ रहा है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? तो उस टाइप से आपको बहुत सारा सिनारियो है, आप हर एक सिनारियो को हैंडल कर सकते हैं। जैसे आप इसको चेक कीजिएगा कि अगर ये नल है, तो जब नल हो गया तो ये पूरा टेक्स्ट को ही गायब कर दीजिए, या यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी या कुछ भी, मतलब उस टाइप से। अब इसको चाहे तो आप कलर्स कर सकते हैं जितना भी। तो ये पूरा हम लोग ने लोकल स्टोरेज का पूरा फंक्शनलिटी को देखा, ठीक है। तो इतना पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं अच्छे लेवल का, कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छे लेवल का। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, कितना